Okay, I hope everybody can hear me clearly. एक बार बता दो, clear आ रही? This is an open session regarding the analysis of previous year papers of UPSC Civil Services Prelims. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बिकॉज इससे जो है आपका टोन सेट होगा. ओके, इससे क्या होगा, इससे टोन सेट होने वाला है फॉर द नेक्स्ट 5 months. And it becomes very important, especially for people who are appearing for this examination for the first time, कि उनको एक आइडिया रहे कि किस टाइप का क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न चेंज कैसे हुआ. ओके, सो व्हेन आई वाज, जब मैं बना रहा था, व्हेन आई वाज प्लानिंग दिस सेशन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था एक चीज कि मैं 2013 से स्टार्ट करूं या 2023 से स्टार्ट करूं. ओके, लेकिन आई वेंट विथ 2023 पेपर, द लेटेस्ट पेपर, बिकॉज आपको जो है, जो 2024 का पेपर होगा, इट विल बी क्लोजर टू 2023. ओके, सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है. अब हम आगे बढ़ते हैं. सो पहली बात, आप सभी को पता है कि पेपर कैसे सेट होता है. पेपर में आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, पेपर में आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिलेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एंशियंट एंड मिडीवल और मॉडर्न. उसके बाद यू विल बी हैविंग इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे. ओके, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं. उसके बाद करंट अफेयर्स भी रहता है. ओके, और करंट अफेयर्स जो है, इट इज बोथ स्टैटिक, लिंक्ड और प्योर. प्योर से मेरा मतलब क्या है, व्हाट डू आई मीन बाय प्योर करंट अफेयर्स? मतलब न्यूज में कोई ऐसी चीज चल रही है विच इज वेरी रिसेंट, विच इज नॉट लिंक्ड डायरेक्टली टू एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट यूपीएससी आस्क्स इन द स्टैटिक पोर्शन. ओके, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बोल देता हूं, वोल्बाचिया मेथड. आई थिंक दिस क्वेश्चन केम इन 2023, अभी हम देखेंगे आके. तो उसमें हमने क्या देखा कि इट वाज इन न्यूज 4-5 महीने पहले, जो है प्रीलिम्स के, वो न्यूज में आया था. इट वाज कवर्ड बाय अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स. ऑल राइट, अब यहां पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है, टिप्स एंड ट्रिक्स अब काम नहीं करेगी. स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को मैं बता देता हूं इस बारे में कि टिप्स एंड ट्रिक्स आर नॉट गोइंग टू वर्क. इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो, यूपीएससी ऑल्सो डज इट्स ओन रिसर्च. अब ये मैं नहीं क्लेम कर रहा हूं कि उसके पास एक रिसर्च डिवीजन है जो कोचिंग के मटेरियल लेके आती है. ऐसा बहुत रूमर फैलता है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन बेसिक रिसर्च तो हर कोई कर सकता है ना भाई. विजन का मटेरियल उसके वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, हर कोचिंग का डॉक्यूमेंट उसके वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है. तो वहां से निकाल के देख रहा है कि ट्रेंड क्या हो रहा है. दूसरी चीज क्या है, दैट देयर हैव बीन सम पीपल जिनका who were able to successfully clear the 6 attempts in prelims, मेंस में किसी रीजन से नहीं हुआ, so they transitioned themselves into prelims master. और प्रीलिम्स मास्टर बन के उनका क्या कहना था कि आसानी से 150 नंबर कैसे लाएं, इस टाइप के क्लिक बेटी वीडियोस बना के. ओके, एंड दे स्टार्टेड पोस्टिंग. नाउ एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो तरीका है उसमें कुछ गलती नहीं था. व्हाट आई एम सेइंग कि ठीक है, बहुत लोग अब तो मजाक उड़ा रहे हैं. ओके, एक आई थिंक देयर इज दिस मैडम जिन्होंने 150 नंबर वाला ऐसा डाला था, 150 स्कोर करो वेरी इजीली. अब ठीक है, बात सुनो, वैसे जो लोग हैं उनका मजाक बन रहा है, लेकिन एक समय पे वो भी सही थे. ओके, एक समय पे वो भी सही थे. अगर आप में से जो लास्ट ईयर थे मेरे साथ, जो फर्स्ट हम लोग का प्रीलिम्स का सेशन हुआ था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 2023 की जनवरी की, तो उसमें हमने खुद देखा था कि 2017 से 22 तक, 2017 से 22 तक बिल्कुल इट वाज पॉसिबल. और यहां पर क्या हुआ कि यूपीएससी जो है 2023 में उसने एक नया पैटर्न लेके आया. अब उस पैटर्न की फैलेसी देखो क्या है, उसको मैं डिस्कस करता हूं, तब आपको समझ आ जाएगा कि क्या कचड़ा हो गया है, किस तरीके का ये जो पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो इतनी घटिया ढंग से नीचे गिरा है. मैं आपको अभी दिखाता हूं. ये क्वेश्चन देखो, पहला वाला यहां पर पूछ रहा है कि इसमें से स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये नहीं पूछ रहा है 1 और 2,
2 and 3, only 3, all of the above? ये नहीं पूछ रहा, इसमें से पूछ रहा है तीनों में से कितने सही हैं स्टेटमेंट्स। अब यहां पर हुआ क्या, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने सपोज इसको रॉन्ग कर दिया, इसको राइट कर दिया और इसको राइट कर दिया। एक्चुअली में क्या था, दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज राइट, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अभी तो हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, मैं ऐसे हाइपोथेटिकल बता रहा हूं कि कोई इंडिविजुअल थे, उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग माना और दोनों स्टेटमेंट को सही माना, बिकॉज फैक्ट्स तो याद है नहीं, उस लेवल पे फैक्ट्स तो आपको याद नहीं है, लेकिन एक्चुअली था क्या, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट था और ये रॉन्ग था। अब बताओ व्हाट वुड हैव बीन द एंड रिजल्ट। अभी एक आदमी है, देयर इज दिस पर्सन, जिन्होंने इसको गलत माना और इन दोनों को सही मान लिया, और असल में क्या था, एक्चुअल में, रियलिटी में, दीज टू स्टेटमेंट्स वेर राइट एंड this statement was wrong, and he ticked only 2 based on his assumption. What happened? He got it right. This is what happened. अभी 2023, सच्ची सच्ची बताना, जिन्होंने 2023 में पेपर दिया है, ऐसा हुआ था कि नहीं आपके साथ? मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन में ऐसा हुआ होगा जहां पर आपने अज्यूम किया, आपने क्या किया, अज्यूम किया कि ये दो क्वेश्चन, ये दो स्टेटमेंट सही है और मैंने ओनली 2 मार दिया। ओके, ऐसा ही हुआ था ना? ठीक, आई कैन से दिस विद गारंटी, 4 से 5 क्वेश्चन। तो आप समझो, लोग अज्यूम करके कुछ और आ रहे हैं, मार के ये आ रहे हैं, और उनका अजम्पशन ठीक हो जा रहा है बिकॉज क्वेश्चन ही ऐसे सेट हो रहा है। तो दिस इज लिटरली, इट हैज बिकम लाइक अ गेम ऑफ रशियन रूलेट। रशियन रूलेट समझते हो क्या होता है? रशियन रूलेट इज अ गेम, उसमें क्या होता है कि एक 6 चेम्बर का पिस्टल होता है, रिवॉल्वर होता है, और उसमें से 5 जो ऐसे चेम्बर्स होते हैं, उसमें से एक में बुलेट होता है, और आपको क्लिक करना होता है अपने सर पे। ओके, अगर आप बच गए, यू कैन गो विद द प्राइज मनी, लेकिन अगर नहीं बचे तो आप, ठीक है, आपकी मौत हो जाती है। तो ये जो 2023 का पेपर था, ये बहुत ज्यादा इस पैटर्न पे आया था कि इस टाइप का जो पेयरिंग है, ओनली 1 पेयर करेक्ट, ओनली 2 पेयर करेक्ट, 3 पेयर करेक्ट, यहां पर एलिमेंट ऑफ फ्लूक, एलिमेंट ऑफ लक हैज इंक्रीज्ड। और मैंने जो लास्ट क्लास में आपको ये बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि यूपीएससी को करना ही पड़ेगा टू मेंटेन द एलिमेंट ऑफ इनविंसिबिलिटी, कि जब भी यूपीएससी का पेपर हो तो 10 न्यूज वाले बात करें, उस पे बातचीत हो, बिकॉज यूपीएससी का एक ऑरा है, सेकेंड टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइनीज गाओकाओ। अब उस चीज के लिए यूपीएससी क्या कर रही है, यूपीएससी इज मेकिंग द पेपर सो अनप्रेडिक्टेबल दैट इट इज डिस्गस्टिंग। UPSC is making the whole process so unpredictable that it has become disgusting to even attempt. आप समझो कि इससे क्या हो रहा है, what is happening, एलिमेंट ऑफ लक्स से जो निकल जा रहे हैं वो निकल जा रहे हैं। ओके, और इस साल मेरे को कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये कह रहा है कि आई स्कोर्ड 150 इजीली, आई स्कोर्ड 160 इजीली। अब यहां पर एक चीज है कि प्रीलिम्स निकल ही नहीं रहा किसी का, प्रीलिम्स अगर निकल ही नहीं रहा तो मेंस में लिख के क्या फायदा? ओके, अब जब लक बेस्ड हो रहा है, लेकिन यहां पर हमें, अब मैंने एक और चीज बोली थी लास्ट क्लास में, याद करो, नोबडी केयर्स, नोबडी लिटरली केयर्स। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एलिमेंट ऑफ लक जो है उसको ओवर शैडो करना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ। और ये प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, ये आपको मैं अगली ट्रुथ बता रहा हूं। इसका क्या है, मैंने आपको बताया ना, इसका क्या इलाज है, अगली ट्रुथ यही है कि आपको हार्ड वर्क करना है, बिकॉज यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप जाएंगे 4 लॉयर के साथ, यूपीएससी 5 लॉयर के साथ आ जाएगी बेस्ट इन द वर्ल्ड, आप फिर लॉयर लॉयर खेलते रहो। हर साल यही होता है, 5-6 लोग ऐसे रहते हैं
जिनका एलएलबी की डिग्री होती है और यूपीएससी ऐसे ही नॉन सीरियस वे में देते हैं, और उनका काम ही होता है जाना है, एग्जाम देना है और यूपीएससी पे केस डालना है। यूपीएससी इज रेडी फॉर सच पीपल। लेकिन आपका क्या करते हैं, आपका जो है, आप जो एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपका ध्यान भटकता है उससे, आपको होप मिलता है बेमतलब का। आप जाके चेक करिए, जितने भी लोग ये सब डालते हैं कि सीसैट का फिर से चेकिंग हो, सीसैट में ये मिले, प्रीलिम्स में ये मिले, ऐसा ऐसा हो, या प्रीलिम्स का वापस से एग्जामिनेशन हो, उनका बैकग्राउंड चेक करो। दे कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल और अ लॉ बैकग्राउंड, और उनको अपना 2 मिनट ऑफ फेम चाहिए एनडीटीवी पे आके, आज तक पे आके बोलने का। लेकिन उससे किसका समय बर्बाद हो रहा है? आपका। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्चुअल पढ़ाई की तरफ आते हैं। अब यहां पर आप देखो, तो यहां पर यू कैन नॉट फॉर श्योरिटी के साथ, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ओके, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में श्योरिटी के साथ आप यू कैन नॉट आंसर अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर अबाउट ऑल द 3 स्टेटमेंट्स। मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि किसी ने इसको गलत मान लिया, इसको सही मान लिया, और एक्चुअली में क्या था, ये दोनों सही था और ये गलत था, तो उसका तो आंसर सही हो गया, बट दैट इज फ्लूक। इस टाइप से अपने लाइफ के साथ गैम्बल करना है आपको, इस टाइप से अपने लाइफ के साथ आपको गैम्बल करना है। द आंसर इज नो। लाइफ इज वेरी प्रेशियस, द यूथ इज इवन मोर। ठीक है, लाइफ इज वेरी प्रीशियस, ऑल राइट, और यूथ इज इवन मोर। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, 1 मिनट भाई। ओके, तो ठीक है, अब आगे चलो। ऑल राइट, आगे चलते हैं। तो यहां पर देखो, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट? इज इट ए करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट? झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ठीक है, तो ये करेक्ट है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड, कोलेर कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये करेक्ट है। द आंसर इज नो, इट डज नॉट डायरेक्टली फीड, ओके। ये है क्या? आंध्र प्रदेश में है आपका, आंध्र प्रदेश में है आपका, ऑल राइट, और ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में रहता है, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, ऑल राइट। और थर्ड आप देखो, ऑल राइट, यहां पर देखो, अगेन अगेन यूपीएससी के साथ कलेश। अब ये कलेश है क्या? यहां पर है कि मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर, ओके, मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कवर लेक, ओके। यहां पर एक और प्रॉब्लम क्या है, दैट गंडक रिवर है या बूढ़ी गंडक है। सम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट दे गेव दिस एज करेक्ट, बिकॉज गंडक बूढ़ी गंडक उन्होंने एक ही को मान लिया। लेकिन लेकिन दूसरे में क्या रहा, दूसरे में क्या रहा, दूसरे में वो लोगों ने बोला कि नहीं, बूढ़ी गंडक और गंडक रिवर अलग अलग है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वेंट विथ ओनली वन, मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और बाकी के जो बचे खुचे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, दे सेड कि ओनली 2 होगा। सो दीज आर द ऑड्स दैट यू आर फेसिंग। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि तीनों स्टेटमेंट में कितने सारे फैक्टर्स हैं। जरा ध्यान से देखो फ्रेंड्स, झेलम रिवर के बारे में आपको आना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए वुलर लेक के बारे में, आपको कृष्णा रिवर के बारे में पता रहना चाहिए, आपको कोलेरू लेक के बारे में पता रहना चाहिए, आपको गंडक रिवर के बारे में पता रहना चाहिए, और आपको कवर लेक के बारे में पता रहना चाहिए। अगर आपको श्योरिटी के साथ इस क्वेश्चन को करना है, श्योरिटी के साथ अगर इस क्वेश्चन को करना है, तो आपको टोटल 6 कंसेप्ट, एक क्वेश्चन के लिए टोटल 6 कंसेप्ट का पता होना चाहिए। उसके बाद भी आपका गलत हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने बूढ़ी गंडक
को अलग रिवर माना है या सेम रिवर माना है? ये 2023 का पेपर है, उसका प्रोसेस चल रहा है, हमें इसका आंसर नहीं पता है। ओके, सो दिस सेशन, ओके, दिस सेशन is not to demotivate you. It is not at all to demotivate you, because इसमें क्या सिल्वर लाइनिंग है? इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि इस पेपर का जो टोटल कट ऑफ है दैट वेंट डाउन। ओके, दैट वेंट डाउन। और अभी जो स्पेक्यूलेशन क्या है, 78 से 80 के बीच में जनरल कैटेगरी का ओके कट ऑफ रहा था। तो कट ऑफ नीचे जाएगा, अगर पेपर टफ है तो डजेंट मैटर, कट ऑफ जाएगा। लेकिन अब यहां पर हमें जजमेंट बनाना होगा, क्या वहां पर जाके एग्जाम में बैठ के, जहां पर आई हैव गॉट 120 मिनट्स, 120 मिनट्स भी नहीं, उसमें से 15 मिनट माइनस कर दो क्लेरिकल वर्क के लिए, पानी पीना है, साइन करना है, अपना ये एडमिशन नंबर ये सब लिखना है, रोल नंबर लिखना है। ओके, उसके बाद पेपर थोड़ा सा लेट से मिल गया, तो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट आपका जाएगा। तो आपको क्या करना है, 100 मिनट, 100 क्वेश्चंस इन 105 to 10 मिनट्स आपको देखना है। एंड दीज 100 क्वेश्चंस आर नॉट ऑफ योर अदर एग्जाम्स की तरह नहीं है, स्टेट पीसीएस सीडीएस की तरह नहीं है कि सामने सामने से 4 ऑप्शन है, उसमें से एक चूज करके आगे बढ़ जाओ। अभी मैंने आपको दिखाया एक क्वेश्चन में टोटल 6 कंसेप्ट्स, एक क्वेश्चन के लिए आपको 6 अलग अलग कंसेप्ट पता रहने चाहिए थे। तो क्या पॉसिबल है कि मैं 1 मिनट में कर लूं इसको? तो वहां पर डिसीजन मेकिंग भी होगा, आपको क्विक डिसीजन मेकिंग भी करना होगा कि क्या मैं इस क्वेश्चन, इज इट वर्थ माई टाइम? आपको एक क्वेश्चन पूछना है, इज इट वर्थ माई टाइम? एंड दैट इज वन, परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, जहां पर आपने इस पे जरूरत से ज्यादा टाइम लगाया। तो बहुत लोगों की ये कंप्लेन भी थी हमारे इस इनिशिएटिव से कि मेरा लास्ट का 2 पेज रह गया, आई वॉज नॉट एबल टू रीड द लास्ट 2 पेजेस, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे 8 या 9 10 क्वेश्चन वो मेरे छूट गए। ओके, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अब पेपर जिस तरीके से आ रहा है, ट्रेंड में बता रहा हूं, अब वहां जाके क्या होगा तो वहां पर हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जो ट्रेंड है, दैट यूपीएससी इज ट्राइंग टू रिक्लेम इट्स ऑरा एंड इनविंसिबिलिटी, और उसके लिए इट इज रेडी टू सैक्रिफाइस द स्टूडेंट्स। ओके, इट इज रेडी टू सैक्रिफाइस द स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ऑल राइट, आगे चले, कैन वी गो अहेड? अब यहां पर आप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ। ओके, दिस इज बोथ, दिस इज बोथ, ये एक चीज समझो क्या हुआ है हमारे साथ, वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। यहां पहले देखो तो ऊपर वाला समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखो, जस्ट सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कामाराजर पोर्ट, ओके, एंड मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, ये है क्या? ठीक है, ये है क्या? ओके, तो इसमें क्या है? ओके, इसमें क्या है कि ये क्वेश्चंस 2001 और 2002 2003 उस समय में इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। हैव यू गाइस सीन द क्वेश्चंस? पिछले पिछले टाइप के, पिछले टाइम के क्वेश्चंस आपने देखा है? 2001 2002 2003। उसके बाद यूपीएससी ने थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच ले लिया। यूपीएससी ने क्या किया, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच ले लिया। ओके, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया कि बंद कर दिया 2022 तक। एंड द एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स जो हैं, दे वेयर अनसस्पेक्टिंग। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम ज्योग्राफी के एल नीनो, ला नीना, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। एल नीनो, ला नीना, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एनसो, डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल। और यूपीएससी कहां चला गया?
वापस 2001 में। ओके, अब यहां पर एक चीज है आपको समझनी होगी, दैट टिल 1994 all the previous year questions have become important. All the previous year questions from 1994 till 2023 have become important. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते कैसे है वो जरा देखो। अब जैसे कामाराजर पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, अब यहां पर लोग करते कैसे हैं और कैसे करना चाहिए उसमें बहुत डिफरेंस है। ये जैसे है तो यहां पर क्या किया आपने, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और इसको याद कर लिया, ठीक है, आपने सॉल्व करके याद कर लिया, ये नहीं चलेगा। ओके, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब जैसे मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland. ओके, अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो ये कहां होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, चलो क्वेश्चन टफ था, आपसे नहीं बना, क्वेश्चन टफ था, आपसे नहीं बना, तो आप क्या करेंगे, जैसे भीतरकनिका मैनग्रोव्स है उसको आपने, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, अलग कर देना। अलग करके इसका आप जाओगे या तो विकिपीडिया पे, या आप क्या करोगे, भीतरकनिका मैनग्रोव्स टाइप करके गूगल न्यूज, गूगल न्यूज देखा है आपने, गूगल न्यूज देखा है, गूगल जब आप गूगल करते हो तो ऑल का ऑप्शन आता है और ऑल के जस्ट बगल में इमेजेस न्यूज ऐसे करके आता है। आई थिंक एवरीबडी नोज दैट। तो उस टॉपिक को टाइप करो, भीतरकनिका मैनग्रोव्स, द हिंदू, और न्यूज में चले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट 2 से 3 साल का सारा लिंक मिल जाएगा। लास्ट 2 से 3 साल का सारा लिंक मिल जाएगा आपको। और भीतरकनिका मैनग्रोव जो है आपके पास 1 पेजर नोट्स आपके पास आ जाएगा, वहां पर कौन से स्पीशीज मिलते हैं, कोई आइलैंड है क्या, कोई उसको कंजर्वेशन स्टेटस मिला हुआ है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कुछ है क्या, न्यूज में कुछ ऐसा आया था जिसके वजह से आ पाएगा। ओके, अब यहां पर देखो, ये आई थिंक अभी पूछ रहा था कि भाई ये क्या है ना, इज दिस अ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स और फ्रॉम स्टैटिक। यस, अभी पूछ रहा था। अभी देखो इसका आंसर क्या है। आपको याद है ड्रग्स पकड़ाया था, मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स पकड़ाया था 3,000 करोड़ का, 3,000 करोड़ का, आई थिंक मुंद्रा पोर्ट में ही पकड़ाया था। तो वहां से ये क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते थे, आप सोच भी नहीं सकते थे मेरे भाई कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे करके पूछ देगी। मुंद्रा पोर्ट हमने सोचा भी नहीं था, मुंद्रा पोर्ट ये किसी ने नहीं सोचा था कि हम पोर्ट्स भी कर लें, बिकॉज दिस इज अ ट्रेंड फ्रॉम 2001 2002, 2001 और 2002 के तरफ का है, ठीक है। ओके, सो अब क्या है, यूपीएससी जो है करंट अफेयर्स को इस तरीके से लिंक कर रही है, जहां पर नॉर्मल एस्पिरेंट की तो चलो छोड़ो, कोचिंग इंस्टीट्यूट विथ 400 500 रिसर्च एसोसिएट्स, उनका भी दिमाग नहीं जाएगा, उनका भी दिमाग नहीं जाएगा। अभी आपको पता है ना कि बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके, बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नाम नहीं लूंगा, बट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका इंटरव्यू प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर है, उसके वीडियोस आते रहते हैं थोड़ा सा। ओके, तो उसका दिखा रहा था 400 करंट अफेयर्स रिसर्च, ओके, करंट अफेयर्स रिसर्च एसोसिएट्स है वहां पर, मतलब 400 ऐसे बंदे हैं, यस करेक्ट, 400 ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ करंट अफेयर्स ढूंढते रहते हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए। एंड दे वेयर ऑल्सो नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि मुंद्रा पोर्ट वुड बिकम सो इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी उसको अर्ली टाइम्स 20-25 साल पहले के पैटर्न पे लिंक करके दे देगी। तो यहां पर चीज क्या है, अब हल्के में लेना बंद करो। अब हम क्या करते हैं कि 2013 के पहले के क्वेश्चंस को हल्के में ले लेते हैं, उसको अब हमें लेना बंद करना होगा। 1994 से
अब हमें क्या करना है, अच्छे से करना है। यहां पर यूपीएससी ने भाई इंडिकेशन वैसे दे दिया था, आपको याद है दया भाग और मिताक्षरा वाला क्वेश्चन दैट केम इन 2021, और वो जो है 1994 और आई थिंक 5 दोनों में से 4 या था या 5 था, आई एम नॉट वेरी श्योर, 94 या 95 में से किसी एक साल में ये क्वेश्चन वन लाइनर में आया था, एक लाइन का क्वेश्चन था ये। एंड यूपीएससी ने क्या किया, 26 साल बाद, 26-27 साल के बाद, 26-27 ईयर्स लेटर, यूपीएससी ने उसको डिटेल से पूछ लिया। तो यहां पर हो क्या सकता है, अगर आप देखो, हो सकता है कल को मरक्कनम सॉल्ट पैंस, उसमें डिटेल कुछ आ जाए, कुछ डिटेल दे दे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई मरक्कनम सॉल्ट पैन, या यहां पर देखो मरक्कनम सॉल्ट पैंस जो है, वहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दे अबाउट मरक्कनम सॉल्ट पैंस, और उसको आपको टिक करना होगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा फ्रॉम आर लास्ट ईयर क्लासेस, भीतर कनिका जो है, इट फीचर्ड 4 to 5 times इन द पास्ट 27 ईयर्स। यूपीएससी के ऑप्शंस में और यूपीएससी के क्वेश्चंस में 4 से 5 बार भीतर कनिका जो है वो आया था। तो उसको क्या करना है, हमें विकिपीडिया, द हिंदू के वेबसाइट पे जाके, और द हिंदू पे कैसे खोजेंगे, जस्ट टाइप भीतर कनिका मैंग्रोव्स द हिंदू ऐसे लिख दो, और गूगल के न्यूज वाले सेक्शन में जाके 2022 या 21 तक का सारा न्यूज ट्रेस कर लो। ज्यादा समय नहीं लगता, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज बता रहा है ये, इसमें समय नहीं लगेगा, आई बेट यू 1 घंटे रोज करोगे, ओके, 1 घंटे अगर आप रोज करोगे, तो क्या होगा इससे, इससे होगा कि मार्च तक आपके पास एक डिटेल्ड बुकलेट, जिसमें सारा, ओके, यही यही ये सारी चीजें ही मेंशन्ड है, वो आपके पास आ जाएंगी। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो क्वेश्चंस, आगे बढ़े। ओके, सब्जेक्ट वाइज करना है या सब्जेक्ट वाइज कर लो, सब्जेक्ट वाइज विल बी बेटर। सब्जेक्ट वाइज के लिए आपको मैं हेल्प कर दूंगा, आज से अभी 8 बजे रुक जाना, मैं आपको इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर थीम्स भेजने वाला हूँ। आई थिंक वो लास्ट ईयर हमने बनाया था, तो उसको मैंने क्या किया है, उसको मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट में कर रहा हूँ। श्रीवत्स था, आई थिंक श्रीवत्स ने लिखा था और ब्लॉसम ने लिखा था, दोनों का मेरे पास वो है। उसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको मैं दे दूंगा। ओके, इसका आंसर रन ऑफ कच्छ है, इसका आंसर क्या है, इसका रन ऑफ कच्छ है। और अभी आई थिंक यू वर आस्किंग, विभा वाज आस्किंग, तो इसका क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज करना, डोंट डू ईयर वाइज। ईयर वाइज करोगे आप तो क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी का इधर, थोड़ा इकोनॉमिक्स इधर, थोड़ा पॉलिटी इधर, ऐसा नहीं करना। बेस्ट पॉसिबल है सब्जेक्ट वाइज करो, 94 से कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, 94 से लेके 2023 तक का। ओके, ये कर सकते हो, ठीक है, ऑल राइट। तो अब जैसे रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, हाँ नहीं, अब यहाँ पर एक और चीज है, सुनो, यहाँ पर थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होगी आपको। 94 से अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत चीज है, जैसे सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, ये सारी चीजें तो बंद हो गई ना, अब यूपीएससी इस पे थोड़ी क्वेश्चन पूछेगी, ऑब्सोलीट है। ओके, ऑब्सोलीट है, तो आपको एक चीज समझना होगा। ओके, आपको क्या करना होगा, आपको एक चीज समझना होगा कि ऑब्सोलीट जो टॉपिक्स है, ओके, आपको क्या, उसको क्या करना होगा, आपको बेसिकली ये उसको हटाना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कुछ ऑब्सोलीट नहीं होता है, तो हिस्ट्री के सारे कर सकते हो। पॉलिटी में कुछ चीजें, जैसे कुछ लॉज हैं वो रिपील हो जाती है, ओके, कुछ जो चीजें हैं रिपील हो जाती हैं, तो उनको ध्यान में रख के, तो वहां पर आपको गाइडेंस मिल जाएगा, डोंट वरी, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स दूंगा पीवाईक्यू थीम्स वाले, उसमें मैं हटा के ही दूंगा, जो चीजें इररेलेवेंट हैं, ड्यू टू टाइम के साथ खत्म हो गई है, या इस टाइप का कुछ इशू है, तो उसको मैं हटा के ही आपको पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट में दूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, जो मैं 200-250 वाले डॉक्यूमेंट दूंगा आपको थीम्स के, उस पे नोट्स बना लेना।
चलो उतना भी मत करो, डोंट गो टू द क्वेश्चंस इटसेल्फ। मेरे थीम वाले डॉक्यूमेंट से, मेरे थीम वाले डॉक्यूमेंट से आप क्या करो, हर टॉपिक पे आप जाके, या तो मान लो इकोनॉमिक्स है तो कोर बुक्स में चले जाना और विकिपीडिया, ठीक है, और द हिंदू का, गूगल न्यूज में द हिंदू का कर लेना, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, अगर द हिंदू का आप खरीद रहे हो, 1 साल का या 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन होता है वेबसाइट का, उसको आप देख लेना। आई थिंक यू कैन, अगर आपके पास रूममेट है 3-4 जो है, ठीक है, 3-4 जो रूममेट है आप लोग, तो आप लोग एक साथ कर सकते हो। या दूसरी चीज हो सकती है कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, वो आपको एक डिस्काउंटेड, ओके, डिस्काउंटेड लिंक देते हैं, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो, यू डोंट नीड टू पे, ठीक है, ओके। आगे चले, अब यहां पर देखो, इल्मेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following? भाई इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के बंदा बेहोश हो जाए, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के बंदा क्या हो जाए, ओके, बेहोश हो जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ओके, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करना है आपको, इसके लिए आपको इंडिया ईयर बुक, आपको क्या करना है, इंडिया ईयर बुक, उसको ढूंढो, ओके, इंडिया ईयर बुक को ढूंढो, इंडिया ईयर बुक को ढूंढ के उसके बाद जैसे जो 2024 का है, उसमें क्या है, एक चैप्टर आता है माइंस एंड मिनरल्स पे। आवाज आ रही है? आर यू गाइस एबल टू हियर मी? यस, ओके, वेट वेट वेट, आई थिंक दिस कुछ इशू है जूम के साथ, बहुत लोग बाहर चले गए हैं, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके, यस, तो ये चीज है, आपको क्या करना है, इंडिया ईयरबुक। अब यहां पर ध्यान से सुनना व्हाट आई एम सेइंग, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया ईयरबुक वाज अ सोर्स which people used to refer, okay, which people used to refer back in 2013 and 2014, उसके बाद बंद हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी कराना बंद कर दिया, ओके, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी कराना बंद कर दिया, ओके, एंड एस्पिरेंट्स ने भी हल्के में ले लिया। ये जो क्वेश्चन था इल्मेनाइट एंड रूटाइल वाला, दिस वाज मेंशन्ड इन द इंडियन ईयर बुक, ओके, एंड अब यहां पर क्या सीख मिल रही है हमें, इससे हमें क्या सीख मिल रही है, इससे हमें ये सीख मिल रही है कि जितने भी रेकमेंडेड सोर्सेज हैं, जितने भी रेकमेंडेड सोर्सेज हैं, उनको हमें बिल्कुल करना है, ओके, उनको क्या करना है, उनको हमें बिल्कुल करना है, ठीक है। रिटेन कैसे होगा, अब देखो रिवीजन करना होगा एज मच एज पॉसिबल, हम तो अपना बेस्ट ही दे सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, राइट। अब यहां पर आओ, अब जैसे अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल, इज प्रोड्यूस्ड बाय, ओके। तो यहां पर क्या था, यहां पर बहुत सारे लोगों ने अर्जेंटीना कर दिया था, ओके, और बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, इसको छोड़ दिया था। लेकिन यहां पर क्या था, लोग लिथियम के साथ कंफ्यूज हो गए थे, लोग लिथियम के साथ कंफ्यूज हो गए थे। यार पीडीएफ डाउनलोड कर लो, खरीद सकते हो तो खरीद लो, ये तो पीडीएफ, ओके, पीडीएफ जो है, ऑल राइट, वो, ऑल राइट, सो लिथियम जो है, ओके, लिथियम जो है वो आप ऐसे कर सकते हो, कोबाल्ट, ऑल राइट, कोबाल्ट, वहां पर लिथियम ट्रायंगल था, ठीक है, याद है आपको लिथियम ट्रायंगल, और इंडिया में जो है जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में आपको लिथियम के रिजर्व मिले थे। सो यहां पर हुआ क्या, यहां पर यूपीएससी ने लिथियम छुआ ही नहीं, यूपीएससी डिड नॉट टच लिथियम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि आपने लिथियम पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ लिथियम मिलता है, लिथियम के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और लिथियम जो है आपका, लिथियम कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है।
बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि यूपीएससी ने इसको डिच करके इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग को पकड़ लिया, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को पकड़ लिया, और उसके बाद उसमें से देखा कि इलेक्ट्रिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में और क्या क्या चीजें यूज होती हैं, तो हम आ गए कोबाल्ट पे, और वहां से यूपीएससी ने क्या किया, कोबाल्ट पे क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, और ऑप्शंस, यस यू आर करेक्ट, ऑप्शंस में भी अर्जेंटीना ऊपर रखा है कि कोई कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा लिथियम के साथ, और उसके बाद क्या करेगा, लिथियम ट्रायंगल में तो भाई चिले अर्जेंटीना होता है, तो चलो इसको टिक कर देते हैं अर्जेंटीना को। ऑलराइट, और बहुत सारे, आई नो अ पर्सन जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, एंड उसने अर्जेंटीना करके आया, बाद में जब वो निकली अपने ये एग्जाम हॉल से, तब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने कोबाल्ट को कर दिया था, तो कोबाल्ट था, हमें दूसरा चीज देखना है। ठीक है, दिस इज द इशू। ओके, दिस इज द इशू। तो ये क्या हमें बताता है कि करंट अफेयर्स जो है उसको सुपरफिशियल वे में नहीं पढ़ना है, उसको हमें एक होलिस्टिक वे में पढ़ना है। ओके, उसको क्या करना है, हमें होलिस्टिक वे में पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंस क्या है सुपरफिशियल से, मैं बता देता हूं। जैसे यहां पर है, जैसे लिथियम है, तो अब यहां समझो कि नॉर्मल एग्जाम अगर होगा आपका, उसमें कैसे पढ़ेगा कोई, लिथियम के प्रॉपर्टीज पढ़ लेगा। अब बड़ा न्यूज था ना, समझो बड़ा न्यूज था, दिस वाज अ बिग न्यूज। तो 2015-16 में क्या होता, यूपीएससी सिर्फ पूछ देता लिथियम कौन से स्टेट में मिला है, जेएनके, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ओके, और हम टिक कर देते जेएनके। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, आज के डेट में एवरी एस्पिरेंट हैज एन एक्सेस टू गुड इंफॉर्मेशन, और मेहनत तो वो पहले से करना जानता था, लेकिन अब क्या है, उसके पास रिसोर्सेज भी है। तो अब क्लास डिफरेंस खत्म हो गया है, क्लास डिफरेंस जो है वो क्या हुआ है, वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो लिथियम जो है, ओके, लिथियम जो है, अब बिग न्यूज था, तो हम लिथियम की प्रॉपर्टी, लिथियम कहां पाया जाता है, उससे एक ऊपर उठ के, एक स्टेप ऊपर उठ के, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर। ओके, उसमें बैटरी क्या 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 प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ लेते। लेकिन यहां पर एक और बात आती है, क्या एस्पिरेंट को सपना आ जाना चाहिए था कि यूपीएससी ऐसे पूछेगा? दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कि क्या यूपीएससी को सपना आ जाना चाहिए था, सॉरी यूपीएससी बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स को। द आंसर इज नो, बिल्कुल। आप कैसे अब बता सकते थे? लेकिन मेरी एक बात समझना, इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जब ऐसे समझो कि एक टेररिस्ट है, सपोज दिस इज अ जंगल, एक जंगल है, एक जंगल है, एंड देयर इज अ टेररिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी दे रहा हूं, समझ जाओगे। एक जंगल है, उसमें कहीं टेररिस्ट छुपा हुआ है, ओके, और मैं अगर अंदर जाऊंगा, मैं अगर अंदर जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो हो सकता है एम्बुश में मुझे गोली लग जाए। तो उससे उससे बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि टेररिस्ट इसी पैच ऑफ जंगल में फंसा हुआ है, तो मैं उस पर क्या करूंगा, कारपेट बॉम्बिंग करा दूंगा। मैं क्या करूंगा, कारपेट बॉम्बिंग, उसको पूरा बॉम्ब कर दूंगा, उस पर आर्टिलरी मार दूंगा। अब समझे? या आग लगा दूंगा। उसमें क्या होगा कि कहीं तो छुपा होगा इसी पैच ऑफ लैंड पे, मैंने डिटेक्ट किया है, कहीं तो मर जाएगा। अब यहां समझो इसका मतलब क्या, व्हाई डिड आई टेल यू दिस, यहां पर रादर देन गेसिंग कि भाई यूपीएससी क्या पूछ सकता है, यूपीएससी कहां पूछ सकता है, यूपीएससी क्या कर सकता है, मैं कोबाल्ट की जगह अल्यूमिनियम, बॉक्साइट, उसका टॉप प्रोड्यूसर इंडिया में कहां है, वर्ल्ड में कहां है, उसको मैं कर लूंगा। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, इट विल टेक मी हार्डली 45 मिनट्स, और मेरे पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, द टॉप प्रोड्यूसर्स। तो यही हुआ का हमारा कारपेट बॉम्बिंग, कि हटाओ यार कोबाल्ट वोबाल्ट छोड़ो, मेरे पास एक लिस्ट हो जाए जिसको मैं 5-6 बार रिवाइज कर सकता हूं, 1 पेजर लिस्ट, 1 पेजर, दैट्स इट, और उसको मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकता हूं।
और उसको मैं लिंक कर दूंगा अपने इंडिया ईयर बुक के माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट वाला। ओके, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट वाला, ओके, उससे, ठीक है। ऑलराइट, इसको हमने देख लिया, अब आगे चलते। अब यहां देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने अफ्रीका का, आई टेल यू दिस, और मैं छुपा कुछ नहीं रहा, मैंने मैपिंग कराई थी फ्रेंड, मैंने मैपिंग कराई थी अफ्रीका की, बहुत अच्छे से मैपिंग कराई थी। लेक विक्टोरिया, ओके, लेक न्यासा, जो जाम्बेजी रिवर है वो कहां पर है, जाम्बेजी रिवर किधर जा रही है, ऑलराइट, जो नाइजर रिवर है वो कहां जा रही है, नाइजीरियन डेल्टा कहाँ है, सब बताया था। फिर भी ये क्वेश्चन नहीं बना हमसे, जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया था, वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट दैट। लेकिन यहां पर था क्या, यहां पर था क्या, इससे पहले यूपीएससी ने पूछा था अफ्रीका में जाम्बेजी रिवर किस तरफ जाती है, ओके, अफ्रीका में जाम्बेजी रिवर जो है वो किस तरफ जाती है, एंड दिस वाज अ क्वेश्चन। तो मैंने जाम्बेजी रिवर का जितना भी ड्रेनिंग कंट्रीज था उस सबको करा दिया था। बट यूपीएससी ने क्या किया कि कॉन्गो बेसिन, ओके, कॉन्गो बेसिन जो है उस पे चला गया। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ऑल द 7 कॉन्टिनेंट, उसमें से अंटार्कटिका भले माइनस कर सकते हो आप, जितने भी 6 कॉन्टिनेंट हैं, ओके, ओके, जितने भी 6 कॉन्टिनेंट हैं, उसका जितना भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे माउंटेन्स, जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स, छोटे छोटे रिवर्स नहीं, आई डोंट केयर अबाउट द स्मॉल स्ट्रीम्स, अगर वो यूपीएससी पूछ रही है तो उसको छोड़ देना, ओके। देन यहां पर क्या है, इस लेवल पे आरओआई किक हो जाता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तब हम बोल सकते हैं कि नहीं यार, मैं ये चीज याद नहीं करूंगा, अफ्रीका की रिवर्स की ट्राइब्यूटरी में याद नहीं करने वाला, इंडिया की मुश्किल से हो रही है मेरे को। अब यहां देखो, माउंटेन रिवर कर लेना, देन ओशंस कर लेना, रिवर्स कौन से कंट्री को ड्रेन कर रहा है और कहां जाके फॉल कर रहा है, आप इंपॉर्टेंट फॉल्स कर लेना, स्ट्रेट्स कर लेना, ओशन का सराउंडिंग कंट्री कर लेना, और स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द आईआर मैपिंग, इंटरनेशनल रिलेशन मैपिंग में थोड़ा सा हमें अच्छे से करना है, तो वहां पर आपको इजराइल का और यमन के आसपास का, ओके, आपको अफ्रीकन कंट्रीज में कू होते रहता है, ओके, अफ्रीकन कंट्रीज में क्या होता है, कू होते रहता है, थोड़ा देख लेना, साउथ सुडान वगैरह का, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज का, वहां पर देख लेना कौन सी रिवर वगैरह है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यूक्रेन का अभी भी कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो हो सकता है यूपीएससी सरप्राइज कर दे फिर से यूक्रेन का पूछने में। तो ये करना है, जो अगर मैपिंग करना है वो थरो करना है, इट शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन प्लेसेस इन न्यूज, मेरी बात समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग, प्लेसेस इन न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, ओके, क्वेश्चन जो है बीएस मेडिटेरेनियन कर सकते हो, क्वेश्चंस आते हैं प्लेसेस इन न्यूज से, लेकिन अब क्या है, वही हमें सपना नहीं आएगा, वी कैन नॉट ड्रीम, भाई यूपीएससी किस एक्सटेंट पे चला जाएगा, तो हमें क्या करना है, हमें कारपेट बॉम्बिंग करके सारे मैप्स को थरो कर लेना है, ओके। भाई एफर्ट लगेगा यार, तुम समझो, मजाक नहीं है, दिस इज द सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन बाय सिलेक्शन परसेंटेज, people are giving this examination who are much brighter than us, much they have a much higher aptitude than us, and that is fine, हम उनको भी compete कर सकते हैं उनसे, लेकिन एफर्ट लगेगा हमारी साइड से। तो यहां पर रोना बंद करो कि इतना पढ़ना है, ये वो है, जस्ट से कि मतलब ठीक है, सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन है, आई एम रेडी टू पे इन ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, ओके, इतना तो आपको करना पड़ेगा, 8 से 10 12 घंटे तो आपको लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर कुछ और एग्जामिनेशन हम देख सकते हैं, राइट, जिसमें इतना दिमाग नहीं लग रहा है, मे बी यू कैन ट्राई समथिंग एल्स, वो वाली बात हो जाती है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब यहां पर जैसे है, दिस वाज वेरी हॉरिफाइंग फॉर मी पर्सनली, जब मैंने ये देखा, भाई इंडिया का मैप बहुत अच्छे से हमने किया था, जिसको याद होगा हर स्टेट में हमने किया था, फिर भी ये मिस हो गया,
फिर भी ये मिस हो गया था। एंड लेकिन इसके लिए कर क्या सकते हैं, और अच्छे से करना। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, और अच्छा करना। और आप अब क्या करना है, स्टेट वाइज मैपिंग which should be linked with current affairs, which should be linked with what, current affairs। ओके, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब यहां पर और क्या कर सकते हैं हम, जैसे ओके, बिलीगिरी रंगन, बिलीगिरी रंगन हिल्स, इसको जाके विकिपीडिया पे देख लो, कौन सी रिवर जा रही है इसके पास, कौन सा माउंटेन रेंज के अंदर आता है, और कौन सा मेजर सिटीज है इसके आसपास। इस पे नोट्स बना लो, अमरकंटक हिल्स, ऑलराइट। विंध्या कहां पर है, सह्याद्री कहां पर है, ओके। शेषाचलम हिल्स कहां पर है, इसका विकिपीडिया आर्टिकल आप पढ़ लो समय निकाल के, उस पे ओके हाफ पेज के नोट्स जिसमें सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। ध्यान से सुनना, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी फैक्ट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स बेस्ड रहेगा तभी आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। यहां पर मुझे ये नहीं सुनना है कि ओके बिलीगिरी रंगन में क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो, लेकिन उससे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ो, डोंट गो इन द मेंस प्रोसेस। ओके, अब यहां पर एक और चीज बताता हूं आपको। प्रीलिम्स मैक्सिमम ऑफ यू विल बी ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मेंस, मैक्सिमम ऑफ यू आर गोइंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम मेंस। होता क्या है, मेंस में ना सब चीज अच्छा अच्छा लगता है, मेंस में अच्छी चीजें पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कल पढ़ा हमने, ओके हमने डिस्कस किया इंटरनल सिक्योरिटी, नेपोलियन के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, क्या हो रहा है, टियानमेन स्क्वायर क्या है, ओके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, लिख रहे हैं आंसर, लिख रहे हैं ऐसे, लिख रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। द थिंग इज कि अब जब प्रीलिम्स में जाओगे तो थिंग्स विल बिकम बोरिंग, अब मजा नहीं आएगा। मेंस इज इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग, मेंस क्या है, इट इज इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग, वेयर एज प्रिलिम्स इज बोरिंग। प्रिलिम्स क्या है, बोरिंग है। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर आप स्ट्रगल करोगे, एंड देर इज अ वेरी गुड चांस यू आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड विथ प्रोक्रास्टिनेशन। ओके, यू आर गेटिंग, अब प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होगा मैं बताता हूं, बिकॉज प्रिलिम्स इज टू मच एफर्ट, टू मच इंफॉर्मेशन, टू मच एफर्ट, टू मच इंफॉर्मेशन। अब इससे क्या होता है, व्हेन द वर्क इज टू मच, व्हेन द वर्क इज टू मच, द इनर्शिया ऑल्सो इंक्रीजेस। बिकॉज अगर काम छोटा सा है, मान लो दो दो घंटे की पढ़ाई है, 1 घंटे की पढ़ाई है, 4-5 टॉपिक करना आप कर लोगे। लेकिन जब आपको पता है कि दिन में 40 से 45 टॉपिक हमें करना होगा, और उसमें फैक्ट हैवी प्रिपरेशन करना होगा, तो ये आपको जो इनर्शिया देगा, उसके वजह से यू आर नॉट गोइंग टू गेट अप फ्रॉम योर बेड, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। इसमें क्या है, आपके क्लासेस आ जाएंगे, जब आपको 9:30 बजे लॉग इन करना होगा, तो बिना चाहे हुए, बिना चाह के भी आपको कुछ ना कुछ ध्यान देना होगा यूपीएससी रिलेटेड, एंड दिस विल हेल्प इन किक स्टार्टिंग या जंप स्टार्टिंग योर डे। ओके, ठीक है। अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हु आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, उनके लिए बता देता हूं, आप क्या कर सकते हो, विद इन 30 मिनट्स कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ लो, लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर रिवाइज कर लो विद इन वेकिंग अप ऑफ 30 मिनट्स, अगर क्लासेस नहीं कर रहे हो या खुद से पढ़ाई कर रहे हो, ओके तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो आपके लिए क्या है, विद इन 30 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूं, मेंस तो चलो हो जाएगा, मेंस में पढ़ना है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, मजे आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग हो रहा है, इंटेलेक्चुअली क्या है, बड़ा स्टिम्युलेटिंग है। विद इन 30 मिनट्स वेक अप, विद इन 30 मिनट्स वेक अप एंड स्टार्ट स्टडीइंग। ओके, ठीक है।
ऑल राइट, अब यहां पर देखो, दिस इज अगेन अ 2001-2002 टाइप क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, पहले डिब्रूगढ़ टू सूरत, थाईलैंड वाया म्यांमार, चियांग माई, मणिपुर। इसमें देखो यहां पर क्या है, ये लीविंग, अब कुछ बॉल होती है ना, क्रिकेट खेलते हो जो, ओके, क्रिकेट जब आप खेलते हो तो कुछ बॉल होती है, जब 6 बॉल पे 6 छक्के तो नहीं मारते हो हमेशा, देर आर सम बॉल जिसको लीव करते हो। फिर अ गुड क्रिकेटर, गुड क्रिकेटर देखते हो, गली के क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, गुड प्लेयर्स, अगर बॉल आ रही है अंदर की तरफ बहुत ज्यादा, ओके, उसको ब्लॉक कर देते हैं, बहुत ज्यादा आउटस्विंग जा रही है तो खतरा होता है निक लग के पीछे चली जाएगी, तो वहां पर क्या करते थे, लीव। उसी तरीके से आपको भी समझ आना चाहिए वहां पर क्या होगा ना, आई टेल यू स्पेशली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए, आप जाएंगे, ओके, आप जाएंगे और वहां पर आप प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि मान लो लगातार 4-5 क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा, वहां पर अगर 4-5 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो प्रेशर आ जाता है कि भाई कुछ करना होगा, ओके, एंड देन आप जो है गलत बॉल खेल लेते हैं, एज लाइक दिस क्वेश्चन। ये गलत क्यों है, बिकॉज इसमें जो है अनलेस एंड अनटिल बाय सम मिरेकल यू आर अवेयर अबाउट ऑल दी ऑप्शंस, इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां से कहां तक जाता है वो पता होना चाहिए। इसमें तुम गेस क्या मारोगे, दिस इज फैक्ट हैवी, गेस मारते हो कहां पर, कंसेप्ट में ना, फैक्ट्स में कैसे गेस मारोगे, फैक्ट्स में कैसे गेस मारोगे, ओके। अब 6 बॉल पे 6 छक्के कहां लगते हैं, 2022 का पेपर था वहां पर मार सकते थे 6 बॉल पे 6 छक्के, पेपर वॉज, ओके, पेपर पेपर वॉज ऑन द इजियर साइड। लेकिन 2021 का पेपर जो था, 2023 का पेपर, इट वॉज ऑन दी टफर साइड। तो पिच के हिसाब से खेलना होगा आपको। अगर आपका यूपीएससी पेपर को पिच मान लो और वहां पर जो बॉल्स आ रही हैं, दीज आर दी क्वेश्चंस, तो पिच अगर स्लो होता है तो आराम से खेलते हो, पिच अगर स्लो होता है तो आराम से खेलते हो, इसका मतलब कट ऑफ विल गो डाउन। लेकिन अगर पिच बहुत तेज है इसका मतलब पेपर आसान है, तो वहां पर आप मारो छक्के, कौन मना कर रहा है। व्हाट आई एम सेइंग हियर कि यहां पर देखो, एक तो आपको तीनों स्टेटमेंट सही करने के लिए यहां पर हेल्प ही नहीं मिल रही है। पहले क्या होता था, यूपीएससी यूज्ड टू गिव यू हेल्प और आप गेस मास्टर गिरी कर सकते थे, ओके, यू कैन डू गेस मास्टर गिरी, यहां पर हेल्प हो जाती थी, 1 and 2, 2 and 3, इस टाइप का, 1, 2, 2 and 3, 3 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें क्या करते थे, एलिमिनेट करके, अक्कड़ बक्कड़ करके, फिर भी यू हैड अ 50% चांस। यहां पर क्या तुम्हारे पास चांस है भाई, वो बताओ। एक स्टेटमेंट आता है, दो स्टेटमेंट नहीं आते हैं, एक स्टेटमेंट आता है, दो स्टेटमेंट नहीं आते हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे। दो स्टेटमेंट आता है, तीसरा स्टेटमेंट नहीं पता है सही है या गलत है, कैसे सॉल्व करोगे, ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसको छोड़ देना सही रहेगा, ओके, डोंट अक्यूमुलेट। अब यहां होता क्या है, आपका आ रहा है 86 नंबर और आप कॉन्फिडेंट है कि भाई साहब सब बोल रहे हैं 78-80 कट ऑफ जा रहा है, मेरा 86 बन रहा है। बाद में ये पता चला, जब कैलकुलेट हो गया, खुश हो रहे हैं कि 86 नंबर बन रहे थे करेक्ट से, लेकिन माइनस में इतना ज्यादा हो गया, 14 नंबर 14.7 ये चला गया आपका नेगेटिव। तो आप कहां पहुंच गए, 71 के पर अराउंड, ओके, 71.3 के अराउंड आप पहुंच गए। उसके बाद यू आर आउट ऑफ द रेस, ओके, यू आर आउट ऑफ द रेस। सो ये प्रॉब्लम होती है, इसको ध्यान रखना। अब यहां देखो, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ओके, ठीक है। स्टेटमेंट 2, यूरेनियम इनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ओल्ड स्कूल, ओके, ओल्ड स्कूल नोट्स की तरफ जाओ। अब वो जो स्मार्ट प्रेप है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दीज क्वेश्चंस। अगर इस क्वेश्चन को सही करना है तो ओल्ड स्कूल प्रेप की तरफ जाना होगा। ये क्वेश्चन किनका सही हुआ था, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनके साइंस एंड टेक वाले, ओके, साइंस एंड टेक वाले नोट्स में दिया हुआ था। आई थिंक देयर वाज दिस नेक्स्ट आईएएस, और एक क्या था, लेवल अप के था, लेवल अप था या कौन सा आईएएस था, उसके नोट्स में दिया हुआ था, ओके, शंकर आईएएस की भी किताब में था। तो ओल्ड स्कूल
कोर बुक्स जो है उसको करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। और यहां पर क्या होगा, जो प्रीलिम्स प्रोग्राम है उसमें एक चीज बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, दैट लाइन बाय लाइन पढ़ के एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। तो जो आपको मैं डेली प्रैक्टिस शीट दूंगा, वो उसके जो एमसीक्यूज होंगे, दोज एमसीक्यूज आर गोइंग टू बी फ्रॉम ईच लाइन। ओके, हर लाइन से रहेगा, ताकि कोई भी स्टेटमेंट मिस ना हो जाए। ओके, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो मिस ना हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। especially this is important for from the NCERT perspective, because NCERT से अब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली इन ज्योग्राफी। ओके, तो उसमें क्या है, एमसीक्यूज के थ्रू हम कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, तो हमारा कुछ मिस नहीं हो जाएगा बिटवीन द लाइंस। ओके, ओके, जब जैसे यहां पर है, मार्सूपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, मार्सूपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स। ये मार्सूपियल्स जो है ये कहाँ मिलता है आपको, ये मिलता है आपको बायोलॉजी की किताब में, एनसीईआरटी के। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, वहां पर भी इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है, वहां पर भी इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है। मार्सूपियल्स पढ़ के देखो बायोलॉजी की एनसीईआरटी से, और ये सॉल्व करके देखो, नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, मार्सूपियल्स जो है आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी से पढ़ के देखो। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी को थीम बना लो। ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के 4 चैप्टर है एनसीईआरटी से, और बायोलॉजी से हार्डली 4-5 चैप्टर है, दैट्स इट। और 4-5 चैप्टर का ये मतलब नहीं है बड़े बड़े चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर। और उसको ईच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ईच ऑफ द कंसेप्ट, ओके, उसको डिटेल में करना। एक लेवल ऊपर चले जाओ। ओके, एक लेवल ऊपर चले जाओ भाई। नहीं, यू आर करेक्ट, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दोनों स्टेटमेंट। अब यहां पर देखो ना, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाउ यू विल लिंक। अब इसको समझना होगा, क्या इंडिया में अगर स्टेटमेंट 2 करेक्ट भी है, तो क्या इंडिया में माउंटेन ग्रासलैंड कहीं मिलेगा विथ नो प्रेडेटर्स। अगर स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है, उसके लिए यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी। ये जीसी लियोंग में जब तक आप जीसी लियोंग का जो इनिशियल चैप्टर्स है उसको अच्छे से नहीं करोगे, ऑलराइट, तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। पीएमएफ आईएएस के नोट्स थरो तरीके से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको नहीं मिलेगा। एक स्टेटमेंट जानने के लिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स आने पड़ेंगे, एंड दिस इज माय फ्रेंड शेयर हार्ड वर्क नाउ। पता है लास्ट ईयर, मैं उससे उनसे पूछता हूँ, पीपल हु वेर विथ अस सिंस लास्ट ईयर जो इनिशिएटिव में थे, मेरा इस बार का टोन और लास्ट ईयर के टोन में बहुत डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। लास्ट ईयर आई वाज ऑल अबाउट स्मार्ट बिहेवियर। लास्ट ईयर आई वाज ऑलवेज अबाउट स्मार्ट बिहेवियर, कि ऐसे कर लो बॉस, ऐसे निकल जाएगा, और ये होता है, वैसे होता है, आगे होता है, पीछे होता है। इस बार मैं बहुत हम्बल टोन से बात कर रहा हूं आपसे। लास्ट ईयर आई वाज स्पीकिंग लाइक अ ओके स्मार्ट पर्सन। ठीक है, जो नहीं होता हर चीज में कटिंग द कॉर्नर, बिकॉज यूपीएससी ने वो आदत बना दी थी। यूपीएससी ने वो जो है आदत बना दी थी। इस साल आई एम वेरी हम्बल, और मैं सिर्फ आपको एक ही थीम पे बात कर रहा हूं, दैट इज हार्ड वर्क। ओके, यूपीएससी इज आस्किंग यू कि जो ओल्ड स्कूल घिसाई होती है, ओल्ड स्कूल घिसाई होती है, वो करो आप। ओके, जो 90s के स्टूडेंट्स, प्री मोबाइल जनरेशन जो करते थे, आज के डेट में तुम्हारे पास बताओ सीरियसली 3 मिनट 2 मिनट से ज्यादा का अटेंशन स्पैन है विदाउट चेकिंग योर मोबाइल फोन या विदाउट चेकिंग दैट? द आंसर इज नो। बीच में करना ही पड़ता है, 2 से 3 मिनट, दैट्स द मैक्सिमम, लेकिन करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए क्या करोगे, यू विल नॉट बिलीव दिस, आई एम सेइंग दिस। यूपीएससी अगर इसमें थोड़ा भी आपको शॉर्ट चाहिए, प्लीज स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। अब भाई मैं ये बोलते हुए मुझे खुद हंसी आ रही है, लेकिन यही जो चीज है, यू विल नीड ऑल दी हेल्प। जस्ट सी द पेपर, जस्ट सी द पेपर, एंड यू विल रियलाइज यू आर गोइंग टू नीड ऑल दी हेल्प। थोड़ा बैठो, 5 मिनट ध्यान लगाओ, थोड़ा बैठो, 10 मिनट ध्यान लगाओ, दैट्स इट। 10 मिनट से ज्यादा ऐसे भी ठीक हो जाएगा। बाई अभी से स्टार्ट करोगे मार्च तक,
ठीक रहेगा। मेडिटेशन थोड़ा करो, मोबाइल थोड़ा सा साइड में रखो, ओके, ट्विटर वगैरह डीएक्टिवेट करो, मे बी आफ्टर योर स्टडी सेशन आप उसको खोल सकते हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू नीड ऑल द अटेंशन इन द वर्ल्ड टू सॉल्व 100 सुपर टफ क्वेश्चन इन 105 to 10 minutes। एक चीज बताता हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप जाएंगे वहां पर पता नहीं चलेगा 2 घंटे कैसे बीत गए, रोना आएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, भाई मुझे पेपर तो अभी दिया था, ये तो चीटिंग कर गया यूपीएससी। सभी लोग आपको बताते हैं कि 3 घंटे, 3 hours फॉर मेंस, you need a lot of energy and you need a lot of writing practice, but nobody tells you this कि 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनाना ज्यादा टफ हो गया है इन 2 hours। तो उसके लिए यू आर गोइंग टू रिक्वायर all kind of help, external and internal help that you are going to, okay, वहां पर जब जाओगे आप, ठीक है। ऑल राइट, आगे चलते, ठीक है। अब जैसे ये है, दिस वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लेकिन ये किसी भी करंट अफेयर्स वालों ने इसको किया नहीं था, लेकिन यहां पर एक चीज आपसे बोलता हूं, यहां पर आप रिस्क ले सकते हो, यहां पर आप रिस्क ले सकते हो। देखो, इनवेजिव स्पीशीज, ओके, इनवेजिव स्पीशीज, और यहां पर आपको क्या दिया है, 4 ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। तो हम यहां पर क्या है, थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा हम ले सकते हैं लीवे। अब ऊपर देखोगे, ऊपर देखोगे तो यहां पर पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपको सारे फैक्ट्स याद ना हो। तो देर इज अ वेरी गुड चांस, देर इज अ वेरी गुड चांस कि 2 पन्नों में आपको सारे क्वेश्चंस छोड़ने पड़े। एंड मेरा जो है सहानुभूति, मेरा जो यू नो, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड आई हैव ऑल द सिंपैथी फॉर पीपल जिनका ये सेट था, क्योंकि उन्होंने पेपर खोला और उनकी धज्जियां उड़ गई होंगी, बिकॉज द पेपर बिकम समवॉट टॉलरेबल टुवर्ड्स द मिड एंड द एंड। लेकिन जिनका ये सेट होगा उनकी लिटरली धज्जियां उड़ गई होंगी वहां पर एग्जाम में। एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डोंट लुक द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज द, एक मिनट, दिस इज सेट ए, डोंट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर द पॉलिटी और द हिस्ट्री क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, क्योंकि पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री जो है, या इकोनॉमिक्स तक आप जा सकते हो, पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन तीनों को देखो, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, ओके, उससे क्या हो रहा है कि अब अगर जैसे बच्चे ने देखा ये 2 पेजेस, फर्स्ट 2 पेजेस, उसका कॉन्फिडेंस ऐसे ही हिल गया होगा। और पता है क्या होता है, यहां समझो, ये डॉट बॉल्स हैं, दीज आर दी डॉट बॉल्स। आप इसको खेल नहीं सकते हो जब तक आपके पास सॉलिड, आपके पास बैकिंग नहीं है, आपको फैक्ट्स नहीं पता है। तो हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना बने, क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक एक भी क्वेश्चन ना बने। वहां पर ना किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको कंट्रोल कर ले आफ्टर नॉट नोइंग 12 क्वेश्चन। तो यहां लक पे भी होता है, वहां जाके अगर सेट ए मिल गया और आपका जो मेंटल इक्विलिब्रियम है वो यहीं पर कोलैप्स कर गया, ओके, यहीं पर कोलैप्स कर गया, तो फिर क्या होगा, उसके बाद आप हड़बड़ी में आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये 12 क्वेश्चन में आपने 40 मिनट 45 मिनट लगा दिए होंगे, दिस इज माई गेस, और आपसे एक भी सही से ना बना होगा। आपने चलो गेस मारा होगा, लिथियम वाले में, कैमरून वाले में कहीं गेस मारा होगा, बट वो भी आपको अंदर से पता है, यू नो योर सेल्फ फ्रॉम विद इन, कि भाई ये जो है मैंने वो भी मैंने ठीक से नहीं बनाया है। और फिर क्या होगा, पापा बाहर वेट कर रहे हैं, मम्मी ने बोला था कि तुम निकाल दोगे तो यहां पर जाएंगे, ओके, ये इस मंदिर में जाके माथा टेकेंगे, पापा ने कितने मुश्किल से पैसे निकाले थे कोचिंग के, ये सारी चीजें दिमाग में आने लगती हैं। मैंने फिर 1 साल बर्बाद कर दिया, और उसके बाद जो आता हुआ भी है, आता हुआ भी है पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, तुम गलत कर दोगे वहां पर। इसीलिए मैं ये बोलूंगा, आप पॉलिटी खोलें पहले, क्योंकि पॉलिटी इज समवॉट टॉलरेबल,
वहां पर ज्यादा से ज्यादा, इस साल तो चलो वो भी उन्होंने घटिया दिया था, लेकिन हर साल अगर आप देखोगे तो पॉलिटी इज समवॉट टॉलरेबल, आप पॉलिटी को टॉलरेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। ओके, यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर, ओके, यहां पर आप ले सकते हो इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ओके, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, तो स्पीशीज का कौन करता है? स्पीशीज का यहाँ रेड बुक कौन पब्लिश करता है? स्पीशीज का इंडेंजर्ड, ओके, लीस्ट, ओके, तो आईयूसीएन करता है। द आंसर विल बिकम आईयूसीएन। ओके, द आंसर विल बिकम आईयूसीएन। यहां पर आप कर सकते हो दिस आई डिड, मैंने इस पे रिस्क लिया था, मेरा सही हुआ था। एंड इसमें क्या है कि जस्ट नो कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका उनका जो है आपको क्या करना है, अब आपका एक जॉब क्या है, अब समझो। ये चार आपको थीम मिल गए फ्रेंड, आपको करना क्या है, इनके वेबसाइट पे जाना है और टाइम स्पेंड करना है। इनके जो है वेबसाइट पे जाना है, कोचिंग वाले के भरोसे मत बैठो, कोचिंग के भरोसे मत बैठो, थोड़ा सा अपना भी एफर्ट डालना होगा। आई कैन से दिस विद गारंटी, 99.9% ऑफ द कोचिंग, कोई गलती से डाल दिया होगा तो डाल दिया होगा, कोई गलती से डाल दिया होगा तो डाल दिया होगा, ये किसी के अंदर नहीं था। आई डिड विजन क्लास में, मैंने लास्ट ईयर विजन का करवाया था क्लास में, मैंने इंडियन एक्सप्रेस करवाया था। ओके, मैंने इंडियन एक्सप्रेस कराया था, मैंने विजन करवाया था, उसमें कहीं नहीं दिया था। यहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, वहां पर बहादुरी दिखानी है कि ठीक है यार, स्पीशीज किससे रिलेटेड है? आईयूसीएन से रिलेटेड है, बिकॉज आईयूसीएन जो है वो रेड डेटा बुक निकालता है फौना और फ्लोरा का। तो ठीक है, मेरे को लग रहा है ये हो सकता है। बट अगेन पता है प्रॉब्लम क्या है, यहां पर बैठ के मैं बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूँ, बहादुरी दिखा दो, वहां पर ना पता है क्या होगा, आपने टिक तो कर दिया, आपने इसको टिक तो कर दिया और आपने भर दिया, डाउट फिर भी रहता है, बिकॉज वहां गूगल नहीं है आपके पास, वहां पर आपके पास गूगल नहीं है कि सर्च करके आप 100% कर दो। तो दिस हैज बिकम नॉट ए गेम ऑफ नॉलेज, दिस हैज बिकम अ गेम ऑफ टेम्परामेंट, और कितना आप जो है अपने नर्व्स को काम कर सकते हो। तो आपको समझ आई? हाँ बिल्कुल, डाउट्स जो कंपाउंड होते रहते हैं, 4 क्वेश्चन मैंने उधर छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन इधर छोड़ दिया, 3 क्वेश्चन मैंने हाफ हार्टेड अटेम्प्ट लिया है, भर तो दिया है, समझ नहीं आ रहा, और उसके बाद लगेगा यार पापा ने 1.5 लाख रुपए दिए थे कोचिंग के, वो सारे बर्बाद। वो होता है ना, वो श्रवण कुमार सिंड्रोम किक्स इन। तो यहाँ पर टेम्परामेंट और नर्व जरूरी है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई थिंक यूपीएससी का कोर्स में पढ़ाई के साथ साथ यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ मेडिटेशन एंड माइंड कंट्रोल। ओके, बिकॉज देखो, लक पे जा सकते हो, लक पे जा सकते हो, वहां पर तुमने 70 क्वेश्चन मार दिए, उसमें से 52-53 सही हो गए, आपका 2 नंबर 1 नंबर से निकल गया, 1 नंबर 2 नंबर से निकल गया। बट डू यू वांट टू टेक दैट चांस? आउट ऑफ 5 लाख पीपल हु विल सिट फॉर द एग्जामिनेशन, जो प्रिपेयर करके नहीं आया है, और आप जो 3 से 4 साल से प्रेप कर रहे हो, उसकी औकात सेम कर दी यूपीएससी ने। तो आप में और उसमें डिफरेंस क्या रह गया? जो ऐसे ही मजे मजे के लिए लिख रहा है, और आप में हु इज प्रिपेयरिंग सीरियसली। तो वहां पर टेम्परामेंट विल किक इन। ठीक है, और यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये पढ़ा क्यों नहीं रहा। ठीक है, अभी किसी ने भेजा था ना मैसेज कि ये आप पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ये क्या बोल रहे हो? पेपर मैंने दिखा दिया तुम्हें, पढ़ाई इज गोइंग टू हेल्प यू बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट उसके बाद माइंड का खेल है कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जो टेम्पटेशन है मारने का, टेम्पटेशन है जस्ट गो एंड टिक एनी ऑप्शन बेस्ड ऑन लक, दैट रन्स वेरी हाई जब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। एक समय ऐसा लगेगा कि यार कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, बट एक्चुअली फिर रोना आएगा। तो 5 लाख में से आप, देर इज अ वेरी बैड चांस यू आर गोइंग टू बी इन द 4,000। 4,000 बच्चों को यूपीएससी लेती है फ्रॉम दी जनरल कैटेगरी, 4,000 बच्चे लिखेंगे मेंस, दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके, अब उसमें से तुम्हें अपने लक पे फैक्टर करना है। ठीक है, क्योंकि 5 लाख में से कुछ सूरमा होंगे ना,
5 लाख लोगों में से कुछ ऐसे सूरमा होंगे जिनको सही में आता है, उससे मैं हटा देता हूं 2000, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे इट इज नॉट हार्ड टू फाइंड 2000 3000 टैलेंटेड पीपल जो इस तरह के पेपर में भी ठीक ठाक करके 100 110 ले आएंगे। अब बचेगा कितना, 1000 सीट्स विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल जो लक के बेसिस पे पेपर करके आए हैं। तो क्या तुम्हारा नंबर लगेगा? लॉटरी खेल रहे हो आप। ओके ठीक है, तो मेडिटेशन करना है। ओके उसके साथ साथ थीम्स वगैरह उसको निकालना है। आपको क्या करना है, अब आईयूसीएन है, अब क्या करना है, आईयूसीएन में क्वेश्चन पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं यूपीएससी तुम्हें एम्बुश नहीं कर देगा। यूपीएससी बिल्कुल एम्बुश करेगा। उसके वेबसाइट पे जाओ, उसका वेबसाइट पे छानो क्या क्या है उसका इनिशिएटिव्स, कब एस्टैब्लिश हुआ था, क्या क्या उसके गोल्स हैं, क्या क्या उसका अचीवमेंट्स है। उसके साथ साथ गूगल न्यूज, द हिंदू टाइप करो, आईयूसीएन द हिंदू, और चले जाओ गूगल न्यूज में, और वहां पर टिल 2022 तक देख लो। स्क्रॉल करना है, कुछ नहीं करना, और स्क्रॉल करना है जहां पर आपका इंटरेस्ट पीक हो। आपने देखा आईयूसीएन दिस, ये अच्छा लग रहा है, खोल के देख लो और थोड़ा सा पढ़ लो, और अगर और इंटरेस्टिंग लगे तो उसके नोट्स बना लो। एंड अनलेस एंड अनटिल यू डोंट डू दिस, आपका एक होता है ना, देखो इससे क्या होगा, भले क्वेश्चन ना आए इससे, लेकिन टोन सेट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। आपका क्या होगा, आपका एक टोन सेट हो जाएगा किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और ट्रस्ट मी, सब पढ़ के आपने 8 से 12 घंटे दे रहे हो इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स, और उसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो दुख नहीं होगा। लगेगा यार मैंने सब काम किया था, अब यूपीएससी के ऊपर है, यूपीएससी की गलती। लेकिन अगर हाफ हार्टेड, आपका भी अटेम्प्ट हाफ हार्टेड था, सारे आपने सोर्सेज नहीं पढ़े जो रेकमेंडेड थे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको लगेगा यार यूपीएससी की गलती मैं क्या ही बोलूं जब अपने से मैंने प्रेप नहीं किया है। ओके अब यहां पर देखो प्रीवियस ईयर का जो पीवाईक्यू का खत्म नहीं हुआ है दबदबा, पीवाईक्यू इज एज रेलेवेंट एज एवर। डू यू गाइज रिमेंबर गुची मशरूम from 2022? Just 1 year before, UPSC has asked a question on Gucci mushroom. ठीक है, तो वो मोदी जी शायद खाते थे, तो नहीं, मोदी जी शिटाके खाते हैं। गुची इज फाउंड इन आई थिंक उत्तराखंड, राइट? तो अब जो गुची मशरूम है, ओके गुची मशरूम है, उससे क्वेश्चन आया था। तो मशरूम बिकेम अ थीम, और ये ये टफ नहीं है, ये टफ नहीं था, दिस वाज डुएबल। और अब यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा तिगड़म भी लगा सकते थे आप। क्या तिगड़म लगा सकते थे? सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। यहां ध्यान से सुनना मेरी बात। दिस मशरूम क्या है? मशरूम is an organic substance and there are more than maybe 1 lakh plus kinds of mushroom। तो क्या तुम्हारी हैसियत है वहां बैठ के डिसाइड करना कि 1 लाख से ज्यादा मशरूम जो है उसमें से किसी के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है, कुछ मशरूम जरूर ऐसे होंगे जिनको जापान में, कोरिया में, इंडिया में, कहीं पे भी जहां पर मेडिसिन की तरह खाना। इसका आंसर ऑल है, ऑल आर करेक्ट। अब यहां देखो, क्या कुछ मशरूम साइको एक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अरे कॉमन सेंस है, मना किया जाता है ना कि हर मशरूम को नहीं खाते हैं। बहुत मशरूम हंटिंग किया जाता है, तो वहां पर मशरूम पिकर्स होते हैं who come with 25-30 years of experience in sorting poisonous and normal mushrooms। ठीक है, उसके बाद some mushrooms have insecticidal properties। तो तुम्हारी हैसियत है वहां बैठ के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आफ्टर डूइंग योर रिसर्च फ्रॉम गूगल, लेकिन एग्जाम में बैठ के तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मशरूम में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी नहीं होगी। ओके देन
सम मशरूम हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, बिल्कुल होगा यार, लाख से ऊपर प्रजाति है, स्पीशीज है, उसमें से तो होगा ही होगा ना। अब यहां पर समझो एक और चीज, दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर थीम पैटर्न। एक क्वेश्चन आया था, सम सम स्नेक्स, ये वाला क्वेश्चन याद है, सम स्नेक्स आर विविपेरस, सम टर्टल्स आर ओविपेरस, वो वाला क्वेश्चन याद है। तो उसमें मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर के प्रीलिम्स प्रोग्राम में कि वहां पर आप जब भी सम रहे एंड इट इज लिंक्ड टू एन ऑर्गेनिक, ओके, या किसी ऑर्गेनिज्म से लिंक्ड हो या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिंक्ड हो, तो उसमें ऑल होगा। एंड दिस इज नॉट गेस मास्टर गिरी, दिस इज बेसिक बायोलॉजी, बिकॉज आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो पहली चीज आपको बताया जाता है दैट बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी है एक साइंस ऑफ एक्सेप्शन, ओके, इस चीज को ध्यान रखना। अब मशरूम है, मशरूम आपका बन गया है एक थीम। चले जाओ विकिपीडिया, टाइप करो मशरूम, यूपीएससी, पढ़ जाओ जितने भी सर्च रिजल्ट है, और टाइप करो मशरूम द हिंदू, चले जाओ गूगल न्यूज में। समझ आ रहा है कैसे स्टैटिक से लिंक करके करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है? आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन किस तरीके से करना है। मेहनत लगेगी लेकिन मजा उतना ही आएगा, मेहनत लगेगी, मजा उतना ही आएगा। ओके, एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कितनी पढ़ाई की है, बिकॉज बाद में यूपीएससी पे केस करना, यूपीएससी पे कुछ करना, दैट इज अनदर थिंग, बट ट्रस्ट मी अगर पढ़ाई करके अगर फेल हो गए ना, ये पूरे 29 ईयर्स के साथ कर सकते हो आप, लेकिन मैं गाइड कर दूंगा। ओके, डोंट अंधेरे में तीर मत मारना, आई विल हेल्प यू, आई विल बी गाइडिंग यू, आपको मैं डॉक्यूमेंट्स देते रहूंगा। ओके, आपको मैं डॉक्यूमेंट्स देते रहूंगा। ये चीज आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको 150 200 थीम्स मिलेंगे, उसको कर जाना, डोंट गो, ओके, डोंट गो, उतना मेहनत मत करो। किसी रीजन की वजह से आपने एडमिशन लिया है प्रोग्राम में, राइट, कि आपका बर्डन कम होगा, मैं बर्डन बढ़ाने की जगह नहीं, बढ़ाने की जगह कम करना है मेरे को। तो उसमें क्या है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स देते रहूंगा समय समय पे, और उसमें सारा लिखा रहेगा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। पास्ट 29 ईयर्स मैंने बताया था, लास्ट ईयर हमने बना लिया था। देखो लास्ट ईयर की मेहनत खराब नहीं गई, लास्ट ईयर हमने बोला ना कि मेहनत खराब हो गई, रोज हम सुबह 8 बजे ठंड में उठते थे और 8 बजे डेली विदाउट फेल, लेकिन उस समय की मेहनत इस साल जरूर काम आएगी। ठीक है, आई एम नॉट गारंटीइंग कि निकल जाएगा, वो नहीं बोल रहा गारंटीड प्रीलिम्स अश्योर्ड मेंस, कुछ नहीं बोल रहा आपको, लेकिन ये बोल रहा हूं कि May 25 को यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यार मेरे को पता है जो यूपीएससी पूछना चाह रही है, मेरे को पता है। ठीक है, ये देख लिया हमने। ओके, अब यहां पर देखो इंडियन स्क्वेरल्स, उसके साथ यहां देखो वैगल डांस। इसके लिए क्या करना है, इंडियन स्क्वेरल्स वैगल डांस के लिए सबसे पहले तो ये तो घटिया क्वेश्चन है, इसमें किसी ने ओनली 1 किया हुआ है, किसी ने ओनली 2, किसी ने ऑल 3 किया हुआ है, तीनों आंसर आ रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ देखो वैगल डांस पे अगर हम आ जाते हैं, वैगल डांस पे आ जाओ, तो इसमें ये मार्च के द हिंदू में था। ओके, ये कहाँ था, मार्च के द हिंदू में था। चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लेट मी ऑफ माई स्क्रीन फॉर अ वाइल। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे द हिंदू से करना है। ओके, तो यू विल गेट अ गुड आइडिया, यू विल गेट यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रीफ आइडिया दैट हाउ टू टैकल। ओके, द हिंदू के वेबसाइट से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये दिख रहा है आपको, हिंदू का वेबसाइट दिख रहा है आपको? ओके, नहीं एक्चुअली क्रोम हिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी सिस्टर का लिंक्ड है ईमेल आईडी, तो उसका फोटो वगैरह आता है, डोंट वांट टू रिकॉर्डेड सेशन में आए। तो यहाँ देखो आपको क्या मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी,
आपको मिल जाएगा साइंस। ओके, तो हमारा टेक और साइंस पे फोकस रहना है। उसके बाद शो मोर में जाओ तो ये सब बेकार है, इसको हमें नहीं देखना। मैं साइंस पे आ जाता हूँ। ओके, यहाँ देखो। अब यहाँ पर जैसे है गगनयान वाला दिख रहा है आपको। यहाँ पर गगनयान 2024 टू बी ईयर ऑफ गगनयान रेडीनेस, इसरो चेयरमैन ये बोला। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको इसको खोल के देखना है। जस्ट इस पे आप टिक कर दो। ओके, अब गगनयान जो है टाइप करना, गगनयान यूपीएससी। और दो वेबसाइट से, एक वेबसाइट नहीं, दो वेबसाइट से, एक दृष्टि हो गया और दूसरा कोई अच्छा वेबसाइट आईएएस पार्लियामेंट वगैरह, आईएएस पार्लियामेंट या कोई दृष्टि, दो ऐसे कर लेना। और दोनों से जितने भी गगनयान से रिलेटेड न्यूज है उसको जॉट डाउन कर लेना। उसके बाद A4 साइज, A4 पेपर में, हाँ इंडियन एक्सप्रेस में भी दिख जाएगा, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में भी यूपीएससी एसेंशियल्स है और एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड है, वो दोनों के को आपको कराया जाएगा। बाय द वे, आपको इस प्रोग्राम में कराया जाएगा। तो यहां पर क्या है, गगनयान का आपने बना दिया, तो यहां पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमें नहीं पढ़ने। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमें नहीं पढ़ने हैं। हमारा फोकस है गगनयान से रिलेटेड फैक्ट्स में, कि उसमें कितना पीएसएलवी से लॉन्च हो रहा है, जीएसएलवी से किससे लॉन्च हो रहा है, कितने लोग जाएंगे उसमें, कहाँ से, ओके, किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, ये सारी चीजें जो है आप करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद इसको पीछे जाते रहो। ठीक है, अब यहां पर देखो, व्हाट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग को आपको कर लेना है। रेडियो कार्बन डेटिंग को आपको कर लेना है, और उसमें क्या साइंस यूज होता है उसको समझ लेना है। उसको क्या करना है, क्या साइंस होता है उसको समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद यू हैड योर जीनोम सीक्वेंस, तो यहां क्या करना है, जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग आपको देख लेना। यहां पर शो मोर का बटन दिख रहा है नीचे में बॉटम पे। अब शो मोर पे क्लिक करते जाओगे तो पीछे जाते जाओगे। ओके, हाउ डू वी मेजर डिस्टेंसेस अक्रॉस द यूनिवर्स माय डियर फ्रेंड्स। 2021 का क्वेश्चन, डू यू गाइस रिमेंबर स्पीड ऑफ लाइट सिमिलर क्यों होता है, याद आया, लाइट ईयर, यस। तो आप समझ रहे हो अब यहां पर क्या है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपके ब्रेन में फिटेड रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपके ब्रेन में फिटेड रहेगा, तब आप पैटर्न बना सकते हो। कोई एक बंदा है, नया बंदा जो यूपीएससी की तैयारी अभी शुरू किया है, उसको कुछ नहीं पता है, वो क्या करेगा, इसको खोलेगा और पूरा वर्बैटिम लिखने लगेगा। लेकिन कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको पता है कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा चुका है, क्या थीम्स हैं, और यूपीएससी किस टाइप के एमसीक्यूज पूछता है, वो अपना समय वेस्ट नहीं करेगा। लाइव ये जो आर्टिकल है उसको 3 मिनट में खत्म करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करके, और उसके बाद उसको एक्सपैंड कर लेगा गूगल में जाके। उसके बाद हंटिंगटन डिजीज, साइंटिस्ट आर लुकिंग इन फ्रूट फ्लाइज। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये दिख रहा है हंटिंगटन डिजीज क्लू का। पहले मेरे को यस और नो बता देना। हंटिंगटन डिजीज वाला दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, समझ गए व्हाट आई एम सेइंग। हंटिंगटन डिजीज, साइंटिस्ट आर लुकिंग इन फ्रूट फ्लाइज। अब यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगी, रिसेंटली साइंटिस्ट्स, ओके, दे आर लुकिंग फॉर हंटिंगटन डिजीज क्लू इन ऑप्शन ए हनी बीज, ऑप्शन बी फ्रूट फ्लाइज, ऑप्शन सी वास्प, ऑप्शन डी बटरफ्लाई। समझे कैसे क्वेश्चन बना। यहां वैगल वाला क्वेश्चन कैसे बना था, ये वैगल वाला, वैगल डांस का क्वेश्चन, बिकॉज दिस केम इन मार्च 21 का था, आई थिंक 21 मार्च जो है, 21 मार्च द हिंदू में सेम आर्टिकल दिया हुआ था। सो डू यू गाइज, वेर यू गाइज एबल टू कॉम्प्रिहेंड किस तरीके से द हिंदू से पढ़ना है ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाए। भाई ये तो बेहुदा क्वेश्चन था इंडियन स्क्वेरल्स वाला, क्योंकि इसमें तीन तीन अलग अलग आंसर थे। कोई कोचिंग इन दोनों को हटा के वो बोल रहा था दे आर ओनली हर्बीवोर्स, कोई कोचिंग ये बोल रहा था दिस इज करेक्ट, कोई कोचिंग बोल रहा था कि ये दोनों गलत है, ये सही है। उसके बाद कोई कोचिंग बोल रहा था ये सही है, ये गलत है। फिर कोई कोचिंग बोल रहा था कि ये तीनों गलत है। भाई भसड़ मची हुई थी इसमें। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें गलत भी हो जाए तो दुखी नहीं होना है, यू ट्राइड योर बेस्ट, या इसको क्या करना है आप स्किप भी कर सकते हैं।
कोई इसमें इशू नहीं है। इसको क्या एक और चीज करनी है आपको, जैसे यहाँ देखो लायन टेल्ड मकैक, भाई मकाऊ बोलता था मैं, आई थिंक किसने करेक्ट करेक्ट किया था, लायन टेल्ड मकैक राइट, उसने नहीं तुमने नहीं किया था, उसने किया था, नहीं नहीं पीआर ने नहीं, संकेत ने किया था, संकेत ने किया था। भाई लायन टेल्ड मकाऊ बोलता था मैं, लायन टेल्ड मकैक होता है। और लायन टेल्ड मकैक जो है इसमें करना क्या है, विकिपीडिया पे जाना है आपको, आईयूसीएन के वेबसाइट पे जाना है, उसको देख लेना है, और उसके बाद ओके, उसके बाद यहां पर क्या करना है, लायन टेल्ड मकैक द हिंदू, गूगल में सर्च करके आप न्यूज में चले जाओ, जो ऑल के बाद आपको इमेजेस मिलेगा, फिर न्यूज आता है, और न्यूज में 2022 तक का या 2021 तक का सारा न्यूज स्क्रॉल करके जहां पर आपका इंटरेस्ट आएगा तो उसको खोल लेना, उसको एक्सपैंड कर लेना और उसको पढ़ लेना। उसके बाद यही काम आपको मालाबार सिवेट के साथ, सांबर डियर के साथ करना है। क्या इसका आईयूसीएन स्टेटस है, डब्ल्यूपीए स्टेटस क्या है इसका, वेयर इट इज फाउंड, हैबिटेट कहाँ है, इज इट एंडेमिक टू इंडिया और नॉट, ओके। उसके बाद कहाँ रहता है ये, ओके, वेयर डज इट लिव, तो उसका हैबिटेशन का आपको क्या करना है, उसका फीचर्स याद कर लेना है। और ये कहां पर आपको काम आएगा, याद है वो बारासिंगा पे क्वेश्चन आया था कि मानस बोल रहा हूँ, कान्हा नेशनल पार्क में ग्रामिनोवोरस हार्ड स्टॉम्पिंग ग्राउंड, डू यू गाइज रिमेंबर दैट क्वेश्चन, हार्ड स्टॉम्पिंग ग्राउंड, हार्ड स्टॉम्पिंग ग्राउंड वाला क्वेश्चन याद है आपको, उसमें जो बारासिंगा पे क्वेश्चन था, तो उसमें ऑप्शन क्या था, मानस, ओके, मानस था और कान्हा था, और उसमें ये भी था आई थिंक भीतर कनिका भी था। तो यहाँ पर बताओ कैसे हमने कान्हा किया, ओके, और मानस और भीतर कनिका को कैसे हमने हटाया। क्वेश्चन में था हार्ड स्टॉम्पिंग ग्राउंड बताया हुआ था, और यहाँ हाँ कॉर्बेट भी था, लेकिन यहां समझो मानस, भीतर कनिका और कॉर्बेट ऑल आर इन द मार्शी एरिया, ऑल आर इन द मार्शी एरिया, और कान्हा जो है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, और इट्स अ हार्ड स्टॉम्पिंग ग्राउंड। तो वहां से सही कर सकते थे। मानस आपको पता होगा ब्रह्मपुत्रा वैली और मानस रिवर उसके आसपास है। मानस आई थिंक इज इन वन, मानस इज इन दैट साइड ऑल्सो, भूटान में भी है, रॉयल मानस नेशनल पार्क। और कॉर्बेट जो है वो कहाँ पर पड़ता है, कॉर्बेट कहाँ पर पड़ता है जल्दी बताओ, मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर, नहीं उत्तराखंड में तो पड़ता है, लेकिन किस आर्क में पड़ता है, तेराई आर्क में, यू गाइज रिमेंबर, है ना, तेराई आर्क में पड़ता है। तो तेराई आर्क क्या होता है, थोड़ा मार्शी होता है, थोड़ा मार्शी होता है, इफ यू गाइज रिमेंबर। तो ये कॉर्बेट हट जाएगा तो हमारा आ जाएगा। यहाँ पर एक और पता है क्या प्रॉब्लम है, इस टाइप के क्वेश्चन में आसान होता है, लेकिन आसान कहाँ होता है, घर पे बैठ के करना। वहां एग्जाम हॉल में हार्ड स्टॉम्पिंग ग्राउंड यू आंट एबल टू लिंक, क्योंकि माइंड ना ब्लैंक हो जाता है, इस टाइप के इजी क्वेश्चन जो हैं छूट जाते हैं। बिकॉज वहां पर क्या है ना, आपका एक तो ग्लूकोज खत्म हो जाता है ब्रेन का, सही बता रहा हूं, भूख लगती है, ग्लूकोज खत्म हो जाता है, ब्रेन जो है कॉन्सेंट्रेट करने के लायक ही नहीं है आपका, इतना हमारा ओवर स्टिम्युलेटेड, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इतना ओवर स्टिम्युलेटेड हमारा ब्रेन है कि हम इस फैक्ट पे, हार्ड स्टॉम्पिंग ग्राउंड पे आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। और उससे क्या होगा, आप लिंक ही नहीं कर पा रहे हैं, आप बार बार यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस, और आप लिंक नहीं कर पा रहे, इतना नहीं कर पा रहे हैं आप कि मैं जो एस्पिरेंट है वो क्या कर सकता था, तुरंत उसको समझ नहीं भी आ रहा है तो तुरंत लिंक कर दे कि मानस में तो दोस्त वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, इट्स अ एरिया ऑफ मार्शी एरिया, तो हार्ड स्टॉम्पिंग ग्राउंड नहीं होगा। लेकिन वहां पर क्या होगा, आपको उतना समझ ही नहीं आएगा, मानस कहाँ पर है, मानस कोई मेरा दोस्त था बचपन में, मानस वो है, मानस प्रियदर्शी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ये समझ आएगा आपको। एक्चुअली में दिस हैपेंस, कोई गाना आपने सुना एक दिन पहले, डोरेमोन का थीम सॉन्ग, वही दिमाग में चलने लगेगा, बिकॉज हम कॉन्सेंट्रेशन हमारा है ही नहीं लिंक करने के लिए। तो इजी क्वेश्चंस, लेकिन आप घर पे कर लोगे, व्हेन जब हाथ में आपके नींबू पानी है और ये हीटर चल रहा है, और मस्त आप गाना लगा के सुन रहे हो, और उसमें ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप बहुत प्यार से आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम हॉल में टेम्परामेंट डिफरेंट है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, विजन का
चलो सिम्युलेटर टेस्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन सिम्युलेटर टेस्ट आई कैन नॉट गिव यू ऑफलाइन, ऑनलाइन मिलेगा। विजन का अभ्यास सुना है आपने? विजन का अभ्यास जहां पर एग्जाम दे के, क्योंकि 1,000 रुपए शायद लेते हैं और जाके देना होता है, जाके देना होता है उसके सेंटर पे, तो वहां पर ले लेना, ठीक है। और आप कहीं भी हो, कहीं भी रहते हो, दिल्ली रहते हो, बॉम्बे रहते हो, पटना रहते हो, लखनऊ रहते हो, कानपुर रहते हो, कहीं भी रहते हो, जयपुर रहते हो, वहां पर विजन जो है आपको सेंटर दे देगा, और वहां जाके लिख लो। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कुछ हेल्प होगी, इट इज जस्ट, इट इज जस्ट सो दैट आपको है एग्जाम रूम टेम्परामेंट आपका बिल्ड हो जाए। और एग्जाम रूम टेम्परामेंट जब आपका बिल्ड होगा, ठीक है भाई, बैंगलोर, चेन्नई, त्रिची ले लिया, ठीक है, गोवा, पोर्ट ब्लेयर, ओके, ठीक है, तो समझ गए। अब जैसे नॉकटर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, इसका जो है लायन टेल मकैक मलाबार सिवेट सांबर डियर, you could not have answered this question unless and until you have gone through their Wikipedia pages very carefully. Wikipedia पेज पढ़ लो, ठीक है, इट हार्डली टेक्स 10 to 15 minutes, ओके। वो चीज हम भी करा देंगे, लेकिन अपने तरफ से भी आप कर सकते हो एज लेने के लिए, ठीक है। फिर देखो यहां पर अगेन, some microorganisms can grow in environment with temperature above the boiling point, some microorganism can grow in environment with temperature below the freezing point, some microorganism can grow in highly acidic environment। मैंने क्या बताया था पहले? बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी है क्या? इट्स अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। आपको जरूर मिल जाएगा, यस, क्लास 11th के भी एसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल जो एसिड में रहते हैं, ठीक है, हैलोफाइल्स, ये सारे इनके बारे में। ऑल राइट, देन देर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु थ्राइव इन सल्फर लेक्स, ओके, वो भी होता है। तो आप होते कौन हो वहां पर, ये हमेशा समझना, मैं इसलिए आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, इसलिए बोल रहा हूं आप होते कौन हो वहां बैठ के डिसाइड करने वाले, दैट देयर वोंट बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंगस्ट बिलियंस ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, तो हमें आपको अच्छा सर्व करेगा, ओके। फिशिंग कैट, ओरंगुटैन, ऑटर, स्लॉथ बेयर, कौन स्क्रेप करता है इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन द ट्री और अ लॉग ऑफ वुड? अब जैसे चलो ठीक है, इसको सही किया गलत किया दैट्स इट। फिशिंग कैट जो है किसी स्टेट का एनिमल है क्या? किसी स्टेट एनिमल, किसी स्टेट का, वेस्ट बंगाल, यस। तो इसका हमने क्या किया, विकीपीडिया पेज खोल खोल दिया, ओके, विकीपीडिया पेज खोल के फिर द हिंदू टाइप करके उसका जो गूगल न्यूज है उससे पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देख लिया IUCN पे क्या इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद आगे बढ़ गए, ओके, उसके बाद आगे बढ़ गए। और ओरंगुटैन होगा करेक्ट, ओके। अब ये जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस है, तो यूपीएससी ऐसा लगता है कि इट्स प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ पीपल। अब इसका आंसर कोई ऑल फोर बोल रहा है, इसका आंसर कोई ऑल फोर बोल रहा है, कोई ओनली टू, कोई ओनली थ्री बोल रहा है। अब इट्स नॉट, इट्स टोटली डिफिकल्ट, ओके, इट्स टोटली डिफिकल्ट, इट्स टोटली इम्पॉसिबल कि वहां जाके आपको याद रहे, ठीक है। सो यहाँ पर यू शुड कट योर सेल्फ सम स्लैक, ओके, यू शुड कट योर सेल्फ सम स्लैक, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट वन यहाँ पर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, बिकॉज दिस इज इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आप सॉलिड रखना प्लीज, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट। अभी इकोनॉमिक्स कल से स्टार्ट होगा, उसका कंसेप्ट आपको सॉलिड रखना है, बार बार डाउट्स पूछना, डू ऑल द DPPs, डेली प्रैक्टिस शीट जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, सब करना है आपको। DPP करके इकोनॉमिक्स वगैरह का कंसेप्ट सही करके यू आर गारंटीड कि 2 से 4 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का पैटर्न है आपके सही हो जाएंगे। और आप देखो कैसे वॉर की तरह है, एवरी क्वेश्चन मैटर्स, ओके, ठीक है। अब जैसे ये है कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी, भाई इसका जो था आया था द वायर में, द वायर में बहुत स्पेसिफिक आर्टिकल था। अब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन एस्पिरेंट की द हिंदू भी पढ़े द वायर भी पढ़े, और कोई बोल रहा है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, कोई बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन, कोई बोल रहा है दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, कोई बोल रहा है नीचे वाला रॉन्ग है, कोई ऊपर वाला रॉन्ग है। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? द वायर नहीं पढ़ता है कोई,
द वायर जो है इट्स नॉट अ रेकमेंडेड सोर्स। ओके, तो ये सारी चीजें, कट योर सेल्फ सम स्लैक। ओके, कट योर सेल्फ सम स्लैक। एंड जैसे ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो ओएमओ, ओपन मार्केट, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट, डेब्ट एंड कैश। तो बड़ा सिंपल सा था, बताओ क्या आंसर है इसका। 24 का ए है आंसर, बड़ा सिंपल है। दिस इज अ पीवाईक्यू थीम बाय द वे। ठीक है, तो अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। पेपर जो है, हमें अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स कि पेपर पे हम 4 अटेम्प्ट्स ले पाए। एक पेपर पे 2 घंटे के अंदर, या 1 घंटे, जो भी 105 110 मिनट है, उसके भीतर हम 4 अटेम्प्ट ले पाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, और अपने आप को इस तरीके से, या रिट्रेशंस बोल सकते हो आप, दैट्स अ बेटर वर्ड, इस तरीके से हमें ट्रेन करना है कि हमारा मेंटल इक्विलिब्रियम हैम्पर ना हो। आर मेंटल इक्विलिब्रियम शुड नॉट गेट हैम्पर। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसमें हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हमारे मे बी 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 हो, दैट्स फाइन। क्योंकि यहां पर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें यह पता चलेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द पेपर। पेपर जो है उसका नेचर क्या है, हमें यह पता चलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सेकेंड अटेम्प्ट में आप क्या करोगे, 50-50 क्वेश्चंस। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 2 काम करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सही करने हैं, जो आपको पता है हाँ यही होगा, मुझे गूगल की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या करना है, जहां पर थोड़ा डाउट है वहां पर 50-50 करके आगे बढ़ जाओ। डोंट स्पेंड मोर देन 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स ऑन वन क्वेश्चन। अगर बहुत ज्यादा आपका समय ले रहा है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, तो उसको थर्ड अटेम्प्ट के लिए छोड़ दो, जहां पर आपके पास थोड़ा सा रिलैक्स्ड माइंडसेट होगा। व्हाई? बिकॉज नाउ यू हैव अटेम्प्टेड मे बी 25 to 30 क्वेश्चन, एंड दिस इज अ ऑप्टिमिस्टिक थिंग रिगार्डिंग। अगर आप यूपीएससी का देखो तो जिस तरीके से यूपीएससी जा रही है, 25-30 क्वेश्चन भी 2 अटेम्प्ट में करना बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन सिंस यू हैव रेड द इंटायर पेपर, और आपने कुछ क्वेश्चंस को मार्क भी कर दिया जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये सही होगा, दिस विल बी करेक्ट। ओके, तो आपको थर्ड अटेम्प्ट में वैसे क्वेश्चन जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, जिनका कंसेप्ट थोड़ा गोलमोल था, ओके, जिनका कंसेप्ट जो था थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था, उसको आपको टच करना है। ओके, एंड देन फोर्थ अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चंस जिन पे आप डाउटफुल हैं, एंड यू विल टेक अ फाइनल कॉल, इज इट वर्थ अटेम्प्टिंग और नॉट। देखो कितना भी पेपर टफ आ जाए, 75 से नीचे, ओके, 75 से नीचे नहीं जाने वाला है। ओके, द कट ऑफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी अबव 75, बिकॉज ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, ये ध्यान रखना, टैलेंट मिल जाता है। ऑल इंडिया लेवल का टैलेंट मिल जाता है, उसके साथ कभी कभार लक चमक जाता है। तो 4000 बच्चों के लिए, ओके, 4000 बच्चे जो मेंस लिखेंगे, उनके उनमें यूपीएससी को आराम से मिल जाएगा। देर आर ब्रिलियंट पीपल, देर आर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग सिंस 5-6 years 7 years। ओके, ठीक है, तो मिल जाएगा। देन देर विल बी पीपल जिनका लक बहुत अच्छा रहेगा, दशा अच्छी चल रही है उनकी, ओके, उनका उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो 1000 लोग वैसे मिल जाएंगे। अब आपको बीट किसको करना है, आपको 3000 ऑल इंडिया लेवल के टैलेंटेड लोगों को बीट करना है, प्लस आपको ऐसे लोगों को बीट करना है जिनका लक चल गया था उस दिन। ओके, एक होता है ना किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान, वो वाले सिचुएशन में भी कुछ लोग रहते हैं। ओके, मतलब ओके, ऐसा लगता है इसका कैसे हो गया, ठीक है, ये तो क्लास में आता भी नहीं था, या ये तो पीछे रहता था, इसका कैसे हो गया, वो सिचुएशन। ऑल राइट, सो 3000 गुड पीपल, टैलेंटेड पीपल मिल जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी एग्जामिनेशन में, और किसी भी पेपर में मिल जाते हैं। आपको उनको बीट करना, कैसे बीट करोगे, हार्ड वर्क एंड टेम्परामेंट बिल्डिंग, दैट्स इट। लास्ट चीज यही बोलूंगा, नेक्स्ट 5 मंथ्स में यू हैव टू बी अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिससे आप यू कैन रिलेट टू एंड यू कैन बी प्राउड ऑफ। यही हमें एम करना है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। पेपर का हाल तुम देख रहे हो, पेपर का हाल देख सकते हो, दुनिया भर की चीजें पढ़ लो, दुनिया भर की चीजें पढ़ लो, कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, इस पेपर में। ओके,
एक चीज समझ लेना आप कि दिस पेपर, इस टाइप का अगर पेपर फिर आ गया, इस टाइप का पेपर अगर फिर आ गया, तो उसके बाद आपका टेम्परामेंट काम आएगा, और आप अपने नर्व्स को कैसे होल्ड करते हैं वो काम आएगा। ओके, एक गारंटी मैं ले सकता हूं कि एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से करा दूंगा, उसमें 90% क्वेश्चन लड़ जाएंगे तुम्हारे, दैट्स माई गारंटी। उतना मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। बाकी व्हाट आई एम सेइंग इज कि बाय 25th में योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड, और कोर्स इस तरीके से कंप्लीट होगा दैट देयर विल बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आई एम नॉट गारंटीइंग तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट निकल जाए, यही ये तो है। ओके, दिस विल बी गुड फॉर यू, दिस विल बी गुड फॉर मी, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल बी 100%, और एंशियंट मेडिवल तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। दिस आई कैन से बिकॉज ऑलरेडी इस पे बहुत मेहनत हो चुकी है हमारी, थोड़ी सी और मेहनत, एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू अचीव गुड रिजल्ट्स। एनीथिंग दैट यू गाइज विश टू आस्क? आज हमने 23 का किया है, कल 22-21 ऐसे करते रहेंगे। इंटरवल पे मैं आपको बुलाते रहूंगा, ओपन सेशंस ही रहेंगे। ओके, सबके लिए अवेलेबल रहेगा। बाकी कल से 9:30 बजे क्लास 9-10th इकोनॉमिक्स, फिर 2:30 से आपका क्लास 11-12th ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का इकोनॉमिक्स। ओके, और 4 या 5 से मृणाल सर की नोट्स, रमेश सिंह उससे, और करंट अफेयर्स जो इकोनॉमिक्स का है पास्ट 2-3 इयर्स का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और एनीथिंग दैट यू गाइस विश टू आस्क, पूछ लो, यू कैन टाइप इट आउट। 4-5 बजे नहीं, 2:30 से 4, और 9:30 से 11 जो आपका प्रीलिम्स का टाइम है, उसमें मेरे को स्लॉट करना है, ताकि आपका जो, एक तो सबसे पहले सुबह में उठो तो स्लॉग ना करो, ठीक है, ऐसे जा रहे हेडलेस चिकन की तरह घर पे ना घूमो, एटलीस्ट यू हैव समवेयर टू गो, दैट इज द एम। दूसरी चीज क्या है कि प्रीलिम्स के टाइम जो होता है उसको मिमिक करके हम अपना फोकस मैक्सिमम रखेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स दैट यू गाइज विश टू आस्क? पूछो 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 पूछो। यस, पूरा करेंगे, हर साल का पेपर खत्म करेंगे, पीवाईक्यूज होगा, इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू भी होंगे, देयर विल बी इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू सेशन एज वेल। 12 तारीख तक आपका 25 साल का थीम खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा। ओके, अगर नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि बोलो 12 तारीख को मतलब जानबूझ के आपको मैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठा के, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं भी डिसइंटरेस्टेड, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो 12 तक इकोनॉमिक्स खत्म नहीं हुआ, आई विल नॉट एंड दैट, फिर मैं क्या करूंगा, एंशियंट मेडिवल स्टार्ट करके स्पेशल सेशन ऑफ 30 मिनट्स, ऑफ 45 मिनट्स, उसको लगा के आपका कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। वीडियो मिलेगा बिल्कुल, प्राइवेट लिंक होगा, यूट्यूब पे ही अपलोडेड होगा, लेकिन प्राइवेट हो जाएगा वो वीडियो, फिर आपको प्राइवेट लिंक से एक्सेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, आप अपने डीएम में स्पेसिफिक वीडियोस मांग सकते हैं कि मुझे ये वीडियो चाहिए, ताकि मैं टेलीग्राम पे ही देख सकूं, दैट आई कैन ऑल्सो डू फॉर यू। ओके, ऑल राइट।